So let's start everyone. Today's lecture. It's 7th lecture for you. Lecture 7. And I think 7 lectures are enough to understand basics. Still, आपके क्वेश्चन 1, 2, 3 में डाउट्स हैं और जितना हमने 6 लेक्चर्स तक किया है वो अगेन रिपीट होता रहेगा. तो डोंट वरी, जितना हमने किया वो हर एक क्वेश्चन में उतना तो मिलेगा ही, बस कुछ नए कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे आपको साथ में. डन है गर्ल्स? ओके. लेक्चर 4, सॉरी क्वेश्चन 4. अब यहाँ कुछ आगे बढ़ेगा लेक्चर. फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस का ओनर बिजनेस की स्टार्टिंग में कैश भी दे रहा है बिजनेस को और साथ में चेक भी दे रहा है. अब हर बार हमारे पास बैंक ट्रांजैक्शंस का एक नया पॉइंट आ जाएगा और हम वापस जाएंगे नोट्स के अंदर. नोट्स में ये और ये लास्ट हमने किया था. अब इसमें ऐड करें बेटा पॉइंट. अब उस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके जितने भी बेसिक्स हैं हम वो समझेंगे. ठीक है. और आज हम अपनी कैपिटल को स्ट्रोंग करेंगे. किसको स्ट्रोंग करेंगे? कैपिटल को. आज हमें ये समझना है हमारे बिजनेस के ओनर कुछ भी बिजनेस में ले आए, कभी भी ले आए, सुनो ध्यान से बेटा, अभी इसको छोड़ो, कुछ भी ले आए, कभी भी ले आए, हम उसे कैपिटल का नेम ही देंगे. ठीक है. तो लिखो, हमारे बिजनेस के ओनर का नेम क्या था? मिस्टर राम. तो लिखिए बेटा, मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस with cash 5,000, check 10,000, furniture 15,000, कार, हाँ कार, सी है कार, कार 20,000. आई रिपीट, प्रणव वंशिका आपने अभी ज्वाइन किए. हम यहाँ एक नई ट्रांजैक्शन ऐड कर रहे हैं नोट्स के अंदर जो कैपिटल से रिलेटेड है, बिकॉज वर्कशीट के 4th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो इसके ऊपर बेस्ड है. ओके. तो ये वे रहेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, नोट्स आपके क्रिएट होते रहेंगे. तो मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5,000, चेक 10,000, फर्नीचर 15,000, कार स्टॉक 25,000, स्टॉक 25,000. बस. अब एक एंट्री क्या बनेगी देखते हैं. व्हाट विल बी एंट्री? कैश अकाउंट. एक मिनट मैं समझाता हूँ. कुछ भी आपको अगर रिसीव होता है बिजनेस के ओनर से, कभी भी आप उसका नेम क्या रखते हो? कैपिटल. अभी लिखना मत, देख लो पहले. हर्षप्रीत आप भी ऑफलाइन आज ऑनलाइन लगाएंगे क्लास? यस सर. यस्टरडे आल्सो यू वर एब्सेंट, तो वो लेक्चर भी कवर कर लेना बेटा. यस आई सर. थिंक मैंने शेयर नहीं किया, रात को पावर कट हो रहा था बार बार तो सिस्टम बंद हो रहा था. तो मैं शेयर कर दूंगा आज ग्रुप में, आज का लेक्चर भी और कल का भी, दोनों मिल जाएंगे आपको. ओके और ऐप के अंदर भी हैं, आप लोग ऐप ज्वाइन कर लीजिए. कोई प्रॉब्लम आ रही तो मेरे से बात करना बाद में. तो अब थोड़ा सा आपने मिस कर दिया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ. मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद सम एसेट्स. वो आपको बताएंगे कौन कौन सी एसेट्स हैं. जैसे नंबर 1, बिजनेस के ओनर ने जो भी बिजनेस में लगाया, आइए बताइए, हम उसको कैपिटल अज्यूम कर लेंगे, वो हमारी कैपिटल है. ये यही आ जाओ बेटा राघव, यहाँ आ गया, वो हमारी कैपिटल है. और बिजनेस स्टार्ट करते वक्त उन्होंने क्या क्या बिजनेस में लगाया, जो मैंने अभी क्वेश्चन लिखवाया था आपको, उसमें उन्होंने कैश बिजनेस को दिया, बाद में रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन में. कैश उन्होंने बिजनेस को दिया, कैश अकाउंट डेबिट कितना?
5,000. 5,000। लो जी, कैश को हमने 5,000 लिख लिया। कैश अकाउंट डेबिट 5,000। फिर उन्होंने क्या दिया बिजनेस को? चेक। और चेक का मीनिंग ऑलवेज क्या है? बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट 10,000। फिर उन्होंने बिजनेस को क्या दिया? Furniture. फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 15,000। देन फिर एक कार दी उन्होंने बिजनेस को, कार अकाउंट डेबिट 20,000। फिर उन्होंने बिजनेस को स्टॉक भी दिया। आप ऊपर नीचे कर सकते हो अगर 5 डेबिट्स हैं तो 5 डेबिट में किसी भी डेबिट को पहले या बाद में लिख सकते हो, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। तो स्टॉक जो हमारी गुड्स का 5th नेम है, याद है सबको ना? गुड्स के जो 4 नेम है वो जर्नल एंट्रीज में रूटीन में यूज होते हैं। कभी कभी हम स्टॉक वर्ड यूज करते हैं, जो गुड्स बची हुई होती है वो अगर बिजनेस में पड़ी हैं या वो लेके आ रहा है कोई, तो हम बोलते थे स्टॉक अकाउंट डेबिट। परचेजेस वर्ड भी चलता है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, परचेजेस अकाउंट डेबिट या स्टॉक अकाउंट डेबिट। 25,000 दैट वाज अवर क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट आज का। जितना भी बिजनेस में पैसा लगाया वो सब डेबिट होता रहेगा, क्योंकि डेबिट का मीनिंग क्या है बेटा? हाँ जी बोलो। हाँ, डेबिट का मीनिंग है एसेट्स या एक्सपेंसेस। अब बिजनेस का ओनर जब बिजनेस स्टार्ट करेगा, वो बिजनेस को जो जो भी देगा स्टार्टिंग में, वो बिजनेस की क्या बनता जाएगा? एसेट। अब हमारे ओनर जो हैं वो स्टॉक भी दे रहे हैं, कार भी, फर्नीचर भी, बैंक बैलेंस भी, फर्नीचर भी, बिकॉज हमारे बिजनेस को सब चाहिए। और सब कुछ अगर मेरे घर पे पड़ा है तो मैं बिजनेस को कैश देने की बजाय क्या ला दूंगा? फर्नीचर, कार। क्योंकि अगर मैं बिजनेस को कैश भी दूंगा तो भी बिजनेस ने ये सब परचेज करने। जैसे आपने पूरा स्टोरी देखा है, हम बिजनेस को 1 लाख रुपीज देते हैं, फिर उस 1 लाख रुपीज का वो फर्नीचर परचेज करता है या गुड्स परचेज करता है। ये सब कुछ मेरे पास पहले से पड़ा है। उसका रीजन क्या होता है? इसका मतलब मिस्टर राम जो है ना, उनका पहले भी कोई बिजनेस होता होगा, वो बिजनेस बंद हो गया होगा, अब उन्होंने एक नया शुरू कर लिया, तो उनके पास जो पुराना सामान पड़ा है, फर्नीचर या कार, वो बिजनेस को दे रहे हैं। कार का मतलब टेम्पो हो सकता है, ट्रक हो सकता है ना, जो बिजनेस को चाहिए। मैंने वो सब बिजनेस को दे दिया, बिजनेस इसको ऐड किया, बिजनेस इसको ऐड करेगा। देखो, अच्छा अब ना बीच बीच में जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मुझे आपकी कैलकुलेशंस भी फास्ट करनी है, 1 मंथ के अंदर सब होना है। तो अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन का टच भी डाल दूंगा हमारी कैलकुलेशन में, ठीक है? मैं आपको सिखाऊंगा 4 चीजें। वैसे तो आपको अजीब लगेगा, बोलो सर हमें आता है, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड। आप में से किसको नहीं आता, हैंड रेज करो। ये 4 चीजें सबको आता है ना? चलिए देखते हैं, फिर करो ऐड, देखते हैं कैसे करते हो। कितना? कैसे किया आपने? अब मैंने वही देखने कैसे किया। सर 5 को 15 से ऐड कर दिया, 20 हो गया, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 25 75। ठीक है, अब जब थोड़ा सा इसको हम टफ करेंगे तब बात करेंगे इसके ऊपर, बट दैट्स द राइट वे। मैं आपको पहला जो टिप दे रहा हूँ कैलकुलेशंस का, जब भी आपको ऐड करना है, एक मेथड और होता है स्टूडेंट्स का, ये मैंने स्टूडेंट्स से सीखा है। 0 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 देन 5 5 0 5 10 10 5 15। ऐसा भी आता है किसी को आप में से? ये रॉन्ग तरीका है। पहले वो तो जिगजैग होता है, वो इधर उधर लिखा होता है अमाउंट्स अपने, तो 4th प्लेस पे जो है वो हमें कई बार दिखता नहीं है ना। और हो सकता है मैंने भी गलत किया हो यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे 5 6 7 7 आ जाएगा आई थिंक। तो ये तरीका गलत है, आज से छोड़ दो बेटा। प्लस को कभी भी ऐसे प्लस नहीं करना है। हम ना, मैंने आपको डे 1 में पावर ऑफ इमेजिनेशन दिखाई थी, अभी मैं आपको बहुत सब चीजें सिखाऊंगा, डोंट वरी, बताऊंगा वो क्या चीज होती है। आप अपनी इमेजिनेशन को यूज करो, गॉड हैज गिवन वंडरफुल थिंग टू यू, और जितना तो इसको यूज करेंगे उतना आप फास्ट होते जाएंगे। तो ये सब चीजें इमेजिनेशन में होती हैं। और अभी आप सबने ठीक बोला, जैसे 25 प्लस 20 कितने होते हैं? 45। मान लो आप नहीं सर मैं वीक हूँ थोड़ा सा, तो वीक है कोई बात नहीं, 20 प्लस 20 तो कर सकते हैं, इतना वीक तो नहीं है। 20 प्लस 20 कितना होता है? 40 प्लस 5 45 प्लस 5 प्लस 10
60 प्लस 10 पर 75। बट आई नो आप बहुत ज्यादा फास्ट हो मैथ्स में, 10th क्लास तक एक अच्छा मैथ्स पढ़ कर आए हो, आपको पता है ये 25 प्लस 20 45 भी पता है। बट नहीं पता तो भी इसको बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। क्या बोलते हैं? आप कैलकुलेशन को डिवाइड करते जाओ। मेरे एक बहुत अच्छा रिसर्च है, आपको दिखाऊंगा मैं। स्कूल्स में विजिट जब होता है तो हम एक 15-20 मिनट्स का एक लेक्चर देते हैं उनको कैलकुलेशंस के ऊपर। बट आपके साथ तो मैं हूँ पूरा होल टाइम, तो मैं आपको हर चीज सिखाता जाऊंगा। 25 प्लस 20 प्लस 5 इनको हमने ऐसे ही ऐड करना है। बट जब कैलकुलेशन टफ होगी तब प्रॉब्लम आएगी, तब मैं आपको बताऊँ कैसे करना है। ठीक है, अभी जो हमने ऐड कर दिया कितना आ गया? 75। इसका मतलब हमारे बिजनेस की कैपिटल कितनी होगी? 75। इसका नरेशन आ जाएगा, राम स्टार्टेड बिजनेस विद सम एसेट्स। अब हम डिटेल नहीं लिखेंगे, और जब ये ऐसी 4-5 आइटम्स होती है ना तो उसको लिख देते हैं सन्ड्री। अकाउंट में सन्ड्री बच होता है, SUNDRY, सन्ड्री एसेट्स। सम मींस सम एसेट्स, तो सम एसेट्स होते हैं सन्ड्री एसेट्स। राम स्टार्टेड बिजनेस विद सम सन्ड्री, ये सम नहीं, विद सन्ड्री एसेट्स, बस वो ये है। तो आज से आप समझ गए, बिजनेस स्टार्ट करते वक्त राम जो जो भी देंगे वो हमारी एप्लीकेशन है, किस फॉर्म में पैसा आया है वो एप्लीकेशन है, और हमारे सोर्स का नाम क्या है? राम, और राम का नेम क्या है? कैपिटल। तो बेटा जितना पैसा राम लगाता जाएगा वो हमारी क्या बनता जाएगा? कैपिटल। बट अभी आज के नोट्स हम बनाएंगे कैपिटल के ऊपर, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सपोज एक और लिखो ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 2, रेंट पेड बाय ओनर फ्रॉम पर्सनल कैश। पर्सनल कैश, हाँ, तो जो ड्राइंग जो अकाउंट आते हैं। नहीं, ये तो सिखाना है आपको। रेंट पेड, अच्छा बाय ओनर मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा क्योंकि अभी आप नए हो, आपको समझ आ जाएगा। जहां पर्सनल वर्ड यूज होता है, पर्सनल वर्ड किसके लिए यूज होता है? पर्सनल ऑनर के लिए, ओनर के लिए यूज होता है। रेंट पेड बाय ओनर, बट बाय ओनर साइलेंट है, आपको लिखा नहीं मिलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दो, रेंट पेड बाय ओनर फ्रॉम पर्सनल कैश। ओनर ने पर्सनल कैश में से रेंट पे किया। ये बताओ रेंट हमारे बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस। बेटा लोग, आप लोग साइलेंट क्यों हो? देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको भी बोलना है जब भी आपको चांस मिलता है, अनम्यूट करके। कुछ स्टूडेंट आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं जैसे 1-2 दिन के बाद, तो वो लोग अभी रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे। प्रॉमिस करके गए हैं कि हम रिकॉर्डिंग देखते रहेंगे जब तक वापस आएंगे। जून में सब लोग अवेलेबल भी नहीं है। तो रेंट पेड आपको, लेकिन जब भी क्लास लगानी है पार्टिसिपेट करने है बेटा। रेंट अकाउंट डेबिट, ये हमेशा डेबिट रहेगा क्योंकि हमारे बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस है। पर कौन पे कर रहा है? आपको कैसे पता ओनर पे कर रहा है? हाँ, ये वर्ड मत देखना, पर्सनल कैश। तो पर्सनल वर्ड यूज ही ओनर का होता है। तो बेटा ड्राइंग नहीं है यहाँ पे, आप ड्राइंग को इसका मतलब समझे नहीं। ड्राइंग का मीनिंग है जब ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ लेके जाएगा। आज वो लेके थोड़ी जा रहा है, आज वो दे रहा है, क्योंकि वो हमारे बिजनेस का क्या पे कर रहा है? रेंट। जब वो बिजनेस का रेंट पे करेगा वो तो दे रहा है बिजनेस को कुछ, तो बेटा तब वो कैपिटल नाम है उसका, टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल काउंट। गुड, टू कैपिटल काउंट। जैसे वो कार दे रहा है बिजनेस को, तो हम क्या बोलेंगे? कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो जरूरी तो नहीं कि वो कार या एसेट ही देगा, वो एक्सपेंस भी पे कर सकता है। एक्सपेंस डेबिट होगा, एसेट डेबिट होगी, ये तो पक्की बात है। पर सोर्स क्या है? वो पैसा आ कहां से रहा है? कैपिटल से। गॉट इट? सो रेंट पे किया ओनर ने या ओनर ने फर्नीचर दिया, दोनों बातें सेम आपके लिए। डेबिट बोले तो एक्सपेंस या एसेट, बोलो भी सब लोग, डेबिट बोले तो ये तो होना ही होना है। क्रेडिट सोर्स, अब सोर्स यहाँ पे ओनर है क्योंकि पर्सनल वर्ड लिखा है। ठीक है, क्लियर हो गया? सर हाँ, अगर चेक सेल्फ का दिया हो तो उसकी क्या एंट्री बनेगी? नहीं वो अलग चीज है, सेल्फ का है या बेरर है या अकाउंट पे ही है। बट अगर वो ओनर के पर्सनल अकाउंट में से है, अब यही अगर हम पर्सनल कैश की जगह पे लिख दें फ्रॉम सेविंग अकाउंट,
अगर मैं यहाँ पे सेविंग अकाउंट लिख दूं, आया था ना पॉइंट कल, अगर राम ने अपने सेविंग अकाउंट में से चेक दिया और चेक निकाल के क्या पे कर दिया, रेंट, तो भी एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्योंकि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पैसा उसने कहां से निकाला, इंपॉर्टेंट है पैसा किसने दिया, सिंपल, वो आपका सोर्स है। तो ओनर अगर आपको स्टोरी सुनाए कि जी मैं मामा जी के पास गया था, वहां से पैसा लेके आया हूँ, तो हमें क्या मतलब, आप अपने अंकल के पास गए हो या आप अपना गोल्ड बेच के लेके आए हो, ये भी लिखा होता है, स्टोरी लिखी होती है, ऑन मिस्टर राम सोल्ड हिज गोल्ड एंड इन्वेस्टेड हाफ मनी इनटू बिजनेस। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट गोल्ड नहीं है, वो आपका थोड़ी था गोल्ड, पर्सनल कैश आपका थोड़ी था, सेविंग अकाउंट आपका नहीं है। आपको मतलब क्या है कि जो पैसा बिजनेस में आ रहा है, कैश फॉर्म में आ रहा है, या वो हमारा क्या पे कर रहे हैं, रेंट, सीधा रेंट ही पे कर रहे हैं वो हमारा, वो सोर्स क्या है, वो है ओनर। ओनर वो पैसा कहां से लाया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कैश में से लाया या बैंक में से लाया, ठीक है। उसका जो आप कह रहे हो सेल्फ चेक और बेरर चेक, इसका डिटेल अभी नहीं है, वो आगे जाके बताएंगे आपको, उसका अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सा चेक आया, मेरा मतलब कि किससे आया, दैट इज कैपिटल, ठीक है। जैसे माधव ने फीस दी, तो मेरे लिए इनकम क्या है, फीस। आई विल नॉट आस्क कि माधव आप देने आ रहे हो कि आपके ब्रदर देने आ रहे हैं, या ये फीस आपके फादर ने आपको दी है कि आपके अब क्या कंसर्न है मेरा, अब सर आपको क्या मतलब है, आपके पास तो फीस आ रही है ना, आप नरेशन में किसका नाम लिखो, मेरा लिखो बस, पर अकाउंट किसका क्रेडिट होगा, फीस का, क्योंकि माधव इज नॉट क्रेडिट, माधव मेरा क्रेडिटर नहीं है। आपको उसने दिखाया था ना कि जब नेम और इनकम में से सिलेक्ट करना पड़े, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम माधव, तो हम किसको क्रेडिट करेंगे, कमीशन को। माधव इज नॉट इंपॉर्टेंट। माधव कब इंपॉर्टेंट है, जब मैं माधव की शॉप से गुड्स खरीदता हूं, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। वो मेरा स्टूडेंट भी है बट मैं उसकी शॉप से सामान भी खरीदता हूँ, तो वो मेरा क्या बन जाता है, क्रेडिटर। फिर उसके पैसे मैं उसको दूंगा, फिर मैं उसको उसके नाम से रिकॉर्ड करूंगा, मैं रिकॉर्ड करूंगा परचेजेस डेबिट टू माधव, माधव डेबिट टू कैश, तब माधव माधव इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मेरे क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर। तो आपको ना, आपको हमेशा समझना है बेसिक्स को, बार बार बेसिक्स की बात आती रहेगी, नोट्स को डेली पढ़ना है, एक रूटीन बना लो कि मुझे सुबह उठ के ये काम तो करने है, अपने नोट्स को पढ़ने हैं, जितने भी एड ऑन हो जाएंगे वो बढ़ते जाएंगे, क्लियर। चलें आगे, अब नंबर 2 पे आते हैं, ये तो होगी कैपिटल की बात। वर्कशीट में आते हैं, वर्कशीट अभी चल रही है, इसमें मैंने आपको 8-10 पेज इकट्ठे दिए नहीं, वो आपके लिए बोरिंग हो जाता, ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि 4 क्वेश्चन मिले बस वो करने हैं, फिर आपको नेक्स्ट वर्कशीट मिल जाएगी, ठीक है। बट अभी टाइम है, अभी मुझे ना आपको बहुत कुछ सिखाना है, उसके बाद वर्कशीट पे वर्कशीट मिलेंगे आपको। नंबर 2, तो पहला पॉइंट बन गया सबका, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड चेक, तो एंट्री बनेगी गुड, कैश डेबिट 50,000, बैंक डेबिट 1 लाख टू कैपिटल अकाउंट, यस। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, पेड रिपेयर, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिपेयर किसकी है ये लिखोगे, नहीं सर ये लिखेंगे, रिपेयर तो होती रहती है, कभी फर्नीचर की कभी एसी की, बट रिपेयर अकाउंट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। थर्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ सब लोग मैच कर लो, जिसकी गलती है वो ठीक कर लो बेटा, और मेरे से बात कर लो, कोई भागना नहीं हमें, ये 2 एंट्रीज ठीक है सबकी। थर्ड एंट्री, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, किसी को अगर नहीं समझ आया, जब हम कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं बेटा, तो बैंक के अंदर पैसा प्लस हो जाता है, बैंक प्लस हो जाता है, बैंक बन गया एसेट, और कैश हमारा क्या हो जाता है, माइनस, क्रेडिट। एक एसेट बढ़ रही है और एक एसेट कम हो रही है। बैंक डेबिट टू कैश। फर्स्ट वाली में डेबिट की अमाउंट क्या आएगी? बेटा जैसे ये बोली थी ना, ये देखो, कैश डेबिट 50,000, बैंक डेबिट 1 लाख टू कैपिटल 1 लाख 50,000। क्रेडिट और डेबिट दोनों सेम। हाँ सेम अमाउंट होती है, मैं फिर लिख देता हूँ आपके लिए बेटा, देखो दोनों का सम सेम होता है, इसी को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम को ना बोलने से नहीं समझ सकते आप, जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे बताया डेबिट की इक्वल क्रेडिट होता है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स, ये बातें स्पीच है, इनको करके समझ आएगा। जैसे अभी तुम्हें समझ आ रहा है कि जितने डेबिट्स होंगे उसके इक्वल ही, तो अगर डेबिट 2 हैं कोई बात नहीं, 2 होने दो, 2 डेबिट, कैश डेबिट, बैंक डेबिट, ये डेबिट हो गया, टू कैपिटल।
अब कैपिटल का अमाउंट यही होगा दोनों को मिला के, कितना होगा 1,50,000। ठीक है, और यहाँ पे एक और नया बेसिक स्टार्ट हो गया, नोट्स में वापस आइए, जो हमने अभी बनाई एंट्री कैश डेबिट बैंक डेबिट टू कैपिटल, इसका एक और नेम है, इसको बोलते हैं कंबाइंड या कंपाउंड। मैं लिखता हूँ वर्ड आपके लिए, इसी का हेडिंग दे दो यहीं पे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड या कंबाइंड। कंपाउंड एंट्री क्या होती है, एक्चुअल में कंपाउंड है इसका, उसके दो तरीके हैं बेटा कंपाउंड एंट्री के। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना, आपको डेली आना है, हमने कुछ बातें करनी है, बातों बातों में अकाउंट्स को जानना है, फिर ये पूरा अप्लाई होगा अगले चैप्टर्स पे। अभी हम कोई चैप्टर नहीं कर रहे, कोई अपना एरिया मत मानो कि भी हमने 10 क्वेश्चन करने आज या कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, नो, मैं आपको कोई चैप्टर नहीं करवा रहा, ये तो वैसे ही आपको बोलने के लिए बोल रहे कि हम जर्नल कर रहे हैं, हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका नाम है इंट्रो एंड जर्नल। जब आपको इंट्रो समझ आ गई इन सब चीज़ों की, तो फिर आप जर्नलिटी बना पाओगे, तो लगे हाथ एक चैप्टर भी हो जाएगा हमारा, वो अलग बात है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये अब ये कॉन्सेप्ट आपके 5 चैप्टर में यूज होगा, कंपाउंड एंट्री क्या होती है, वो एंट्री पहले एक मिनट देख लो, साथ साथ लिखना होता। कंपाउंड एंट्री क्या होती है, जिसमें सिंगल डेबिट होता है, सिंगल डेबिट टू और मोर क्रेडिट, एक डेबिट दो या दो से ज्यादा क्रेडिट, या उल्टा रेसिप्रोकल, उसमें क्या होगा टू और मोर डेबिट, राइट जी, टू और मोर डेबिट सिंगल क्रेडिट। इसको बोलते हैं कौन सी एंट्री, कंपाउंड एंट्री। इसकी दो कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन, कंडीशन 1, मिनिमम, या मिनिमम क्या, एक एस्पेक्ट कह लो, दो ही तो है हमारे पास, दो में से एक, मतलब वन एस्पेक्ट, वन पार्ट या डेबिट या क्रेडिट शुड बी सिंगल, कॉमन हो जाइए, शुड बी सिंगल, जैसे यहाँ पे डेबिट सिंगल है और यहाँ पे क्रेडिट सिंगल है, वन पार्ट शुड बी सिंगल, और सिंगल का मीनिंग वो कॉमन है, वो कॉमन है सबके लिए, सब क्रेडिट्स के लिए क्या है बेटा, कॉमन है। और दूसरा, इन सबका डेट सेम होना चाहिए, डेट शुड बी सेम, डेट सेम। ये दो कंडीशंस अगर आपको मिल जाती हैं कहीं पे भी, तो आप वहां पे कंपाउंड एंट्री बना सकते हो। मैं समझाता हूँ कैसे, डोंट वरी। कैसे, आज डेट क्या है बोलो, जून 17 आज का डेट है जी, जून 17। आज मैंने दो चीजें की हैं, जून 17 को मैंने आते ही रेंट पे कर दिया, रेंट पेड 30,000, मैंने आज सैलरी भी पे की है, सैलरी पेड 10,000, और मैंने आज ही एक नया फर्नीचर भी परचेज किया है, ये मैंने मॉर्निंग में आते ही ये 3 काम कर दिए। ये मैंने मॉर्निंग में 11 बजे किया था, ये सपोज मैंने किया 2 बजे, ये मान लो मैंने शाम को 5 बजे करना है अभी, या कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इन तीनों की 3 एंट्रीज बनती हैं, इन तीनों के बदले में मैंने कैश दिया, कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं। तो आपको ना एवरीवन, आपको ना 3 एंट्रीज बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एक सिंगल एंट्री में ही काम चल जाएगा, क्योंकि एंट्री टाइम वाइज नहीं है कि पहले एंट्री 11 बजे बनाओ फिर 2 बजे, हम रात को जाते वक्त सारा एक ही बना सकते हैं, 3 एंट्रीज भी बना सकते हैं, वो तो ऑप्शन है ही है, बट हम चाहें तो शाम को इकट्ठी एक एंट्री पास कर सकते हैं कि जो जो मैंने खर्चा किया पहले लिखते रहो रफली, मैंने ये दिया ये दिया ये दिया ये दिया, शाम को जाते वक्त एक एंट्री बना दो, वो एंट्री क्या बनेगी, हाँ जी क्या बनेगी, सर रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट और फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट। अब यहाँ पे मेरी 2 कंडीशंस लगनी थी,
क्या वो दोनों कंडीशन सेट से होगी? 2 और मोर डेबिट है, 2 भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 तो चाहिए ना, सिंगल डेबिट तो होता है कि फिर हमेशा ही 2 और मोर डेबिट सिंगल क्रेडिट, और इन तीनों का डेट सेम चाहिए। क्या डेट सेम है? Yes, जून 17 को दिए मैंने तीनों, तो बेटा ये मैं तीनों की कंबाइंड एंट्री पास कर सकता हूं यहाँ पर। रेंट डेबिट, सैलरी डेबिट, फर्नीचर डेबिट और 2 कैश अकाउंट। डेट सेम है, हाँ जी सुन लिया सबने, डेट सेम है और तीनों के डेबिट, डेबिट 3 है और तीनों डेबिट का कॉमन क्या है? कैश क्रेडिट। अब जहां ये नहीं कर सकते वो भी सुन लो। अगर मैं आपको ये बोलता कि बेटा मैंने ऐसा है कि मैंने रेंट ना चेक से पे किया है, रेंट मैंने किससे किया? चेक से। सैलरी और फर्नीचर मैंने कैश में दिया है, तो बताओ आप क्या इस एंट्री में रेंट को ले सकते हो? No. नहीं, डेट तो सेम है अभी भी। एक कंडीशन तो मिल गई, क्लियर होगी, दूसरी नहीं मिल रही, दोनों चाहिए। आई थिंक अब ज्यादा बेटर समझ आए ना, क्योंकि जो मैंने ऊपर लिखा था वो थ्योरी है, वो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है कि कंपाउंड एंट्री हैज 2 रूल्स। आप चाहो तो साथ साथ में डीकेबल पढ़ सकते हो या बाद में आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे, लेकिन यहां से समझ नहीं आता, प्रैक्टिकली समझ आएगा कि अगर रेंट मैंने चेक से दिया तो रेंट का क्रेडिट बदल गया ना, रेंट का क्रेडिट क्या है? बैंक, तो वो एक अलग एंट्री बनेगी। तो बेटा क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो मैं यहाँ से रेंट को निकाल देता हूँ, ये कंबाइन बना देता हूँ। बताओ सैलरी कितनी पे की थी? 10,000, और फर्नीचर 4,000, 40,000 और कैश कितना? 50,000। ये एंट्री बनेगी अलग, लेकिन जो मैंने रेंट पे किया वो बनेगी अलग। अब वो एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट Bank account. टू बैंक अकाउंट 30,000। इन दो एंट्रीज को बेटा कंबाइन नहीं कर सकते, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं अभी। क्या ये बात समझ आ गई सबको? Yes, sir. क्यों? क्योंकि सैलरी और फर्नीचर का क्रेडिट टू कैश है, रेंट का क्रेडिट, bank, अगर इन तीनों का कॉमन एक पर्सन होगा तो ही हम कंबाइन एंट्री बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे सैलरी और फर्नीचर का कॉमन क्या था? कैश, तो वो दो एक चीजें इकट्ठी होगी, वही डेट सेम है। ठीक है, जैसे इस टाइम क्लास में इस स्टूडेंट को कौन टीच कर रहा है और उसको, इट मीन मैं कॉमन हूँ सबका, मैं आपका क्लास टीचर हूँ, इट मीन क्लास टीचर का मतलब क्लास टीचर एक ही होता है। यहाँ स्टूडेंट तो चाहे 50 में डालो, क्या दिक्कत है, वो अलग अलग होंगे पर सब लोग मुझे देख रहे होंगे, तो मैं सबका क्या हूँ? कॉमन हूँ। तो अब ऐसे मान लो आप सारे डेबिट हो, मैं आपका क्रेडिट, या आप सारे क्रेडिट हो, मैं आपका डेबिट। अब बात समझ आएगी है ना, ये और लो लेवल हो गया। नहीं समझ आएगी तो फिर मैं और बच्चों वाले एग्जाम्पल दूंगा। यहाँ तक ओके है? Yes, sir. 2 और मोर डेबिट सिंगल क्रेडिट चलेगा। दूसरी एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, मान लो आपको ये लिख दिया आपने सबने, लिख रहे थे नहीं ये पॉइंट? लिखो बेटा, हेडिंग लिखो कॉपीज पे, नोट करो। कंपाउंड एंट्री, उसका मीनिंग है, उसकी दो कंडीशंस हैं, फिर एग्जाम्पल नोट करो। आज एपीसी के पब्लिकेशन से आए थे, ये सब बुक्स आई हैं आज लिखे हुए की, क्योंकि हर बुक सेलर की यहाँ हमारे पास आती है ना स्पेसिमेंस। आपके काम के तो यहाँ पे सर ये अकाउंट्स ही है, बाकी तो सब 12th क्लास के हैं। अभी मैथ्स की बुक्स भी आई थी हमारे पास। आई थिंक आपका मैथ्स ये नहीं होगा, एपीसी बुक्स नहीं लगती होंगी आपको मैथ्स की, ज़्यादातर आरडी शर्मा चलती है या अप्लाइड केस में डोंट नो कितनी लिखती है, कौन से बुक चलती है, या एनसीईआरटी चलेगी, या आपका सिलेबस है इसे देखना है अप्लाइड मैथ्स का। और न्यू एडिशन आप सबको बताया हुआ बेटा, ठीक है, ये वाला पहचान कर लो, ये लेना है आपने, ठीक है, लास्ट ईयर का लेना, क्वेश्चन बीच में कुछ नए मिलेंगे,
और कुछ नई चीजें जो सिलेबस में ऐड हुई हैं वो भी मिलेंगी इसके अंदर। तो ओल्ड एडिशन अगर ले चुके तो उसको चेंज कर दो। और इसमें कुछ चैप्टर्स कटे भी हैं इस साल के सिलेबस में से, वो भी चलो वो तो आपको भी बताने जरूरत नहीं। वॉल्यूम 1 तो बेसिक्स है, वो तो सेम ही चलेगा। ये लिख लिया बेटा सबने। उसके बाद एग्जाम्पल, पेड रेंट सैलरी फर्नीचर, फिर उसका एग्जाम्पल हो गया। तीनों डेबिट टू कैश, ठीक है। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से ना, ये तो एक वैसे एग्जाम्पल दिए मैंने आपको। अब दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं। कंपाउंड एंट्री का मीनिंग लिख लिया ना बस, उसके बाद तो वही है। अब हमें तीन चीजें मिल रही हैं, लिखो। रिसीव्ड कमीशन, ये वाली एग्जाम्पल लिख लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। रिसीव्ड कमीशन ₹2000, रेंट ₹4000 एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस में मिलते हैं? हमें मिल रहा है तो इट मींस किस पे मिलेगा? एफडी। हमने बैंक में क्या बनाई होगी? एफडी। या हमने किसी को लोन दिया होगा, एक ही बात है ना। चाहे बैंक में एफडी बना दो या अपने किसी फ्रेंड को लोन दे दो, उससे क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट। तो रिसीव्ड कमीशन 2000, रेंट 4000 एंड इंटरेस्ट 6000। अब मैं बताता नहीं कि मुझे रिसीव किस फॉर्म में हुआ होगा, एप्लीकेशन क्या है, एसेट कौन सी होगी यहाँ पे। हाँ जी, क्या मिला होगा? कैश। और किसी को? सबको क्या लग रहा है? कैश है या किसी और फॉर्म में? बैंक के थ्रू आ सकता है। आ सकता नहीं, अभी क्या है मानोगे? कैश। कैश, क्योंकि लिखा कुछ नहीं। तो जब नहीं लिखा, क्वेश्चन साइलेंट है, तो वहां हम क्या अज्यूम करेंगे? कैश। क्या अज्यूम करेंगे? कैश। बैंक अज्यूम तब करना है बेटा जब चेक लिखा हो। क्या लिखा हो? चेक। चेक उसकी पहचान है बैंक की। अब इन तीनों का कॉमन क्या हो गया भाई? कैश। और वो डेबिट है क्योंकि वहां पे कैश आ रहा है। ये बात सबको समझ आ गई ना? जो लोग ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं, और कुछ बच्चे जो नए रजिस्टर्ड भी हुए हैं वो रिकॉर्डिंग्स देख रहे होंगे, ठीक है। इन सबसे बात कर रहा हूँ। और जो लोग आए थे फर्स्ट डे लेकिन कुछ 2-3 दिन के लिए गए थे जैसे आउट स्टेशन, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। सबको ये बात एकदम से समझ आनी चाहिए कि अगर कैश आ रहा है तो एसेट है, कैश आ रहा है तो एसेट है। जुलाई में हम सबको मिल पाएंगे एक साथ एक बैच में। कैश अकाउंट डेबिट, सबका डेबिट एक, यहाँ पे मुझे याद आती है सबका मालिक एक, है ना? सबको पता ही बात, कौन बोलते थे ये? कैश अकाउंट डेबिट, तो सबका मालिक कैश। कैश आ रहा है, किस किस से आ रहा है, कौन सा सोर्स है? कमीशन रिसीव्ड, रिसीव, आपको प्रॉपर स्पेलिंग, ठीक है, मैं ऐसे लिखूंगा। रेंट रेंट रिसीव्ड, रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, यस, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड। रिसीव्ड। अकाउंट अकाउंट अकाउंट, सबका सरनेम एक ही है। अकाउंट पर लिखना मत भूल जाना, ठीक है। सम कर देंगे 2000, 4000, 6000, 12000, ओके हो गया जी। इसको बोलते हैं कौन सी एंट्री? बोलो सब लोग। कंपाउंड एंट्री। तो आज के बाद चलते फिरते जहां भी दो डेबिट्स इकट्ठे मिल जाएं या दो क्रेडिट्स मिल जाएं, वो क्या बन जाएगी? कंपाउंड एंट्री। डेट शुड बी सेम, ठीक है। तो ये भी आपके बेसिक्स हैं, अनलिमिटेड बेसिक्स है बेटा जनरल सर के। सपोज अगर डेट ना लिखी तब सबकी सेम ही हुई। हाँ वो सेम ही होगी, वो डेट तो लिखी होती है वैसे, या सीरियल नंबर लिखा होगा 1, या डेट लिखी होगी जून 17, है ना? वो तो हम रफली कर रहे थे ना। वापस वर्कशीट में आते हैं बेटा। हाँ जी, बोट गुड्स फॉर कैश, It is account debit to cash account. ड्रू कैश, ड्रू मीन्स निकालना, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक ड्रॉइंग। फॉर ऑफिस यूज Cash का। account debit हाँ, to देखो फॉर ऑफिस का मतलब बिजनेस के पर्पस के लिए निकाला है, तो बिजनेस में आएगा वो कैश, किस में आएगा? बिजनेस में आएगा। तो आपका कैश डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लो जी, ओके हो गया। नेक्स्ट,
bought goods from Shyam, Purchases account debit to Shyam. paid cartage on goods purchased. Cartage account debit to cash. कार्टेज क्या है बेटा फिर ये? Transportation. हाँ, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हम रिक्शा कर रहे हैं, ट्रक कर रहे हैं, उसका किराया हो गया, है ना। अब देखो आप सबने ना यहाँ पे देखा, ध्यान दिया, आपके माइंड में सेट हो चुका है बोट गुड्स बोलते ही परचेज डेबिट बोलना, ये माइंड सेट होता रहेगा। अगर नहीं हुआ माइंड सेट तो करना है। होमवर्क कंप्लीट होगा ना, कहाँ तक? 75 तक। कार्टेज डेबिट टू कैश, कार्टेज हमारा एक्सपेंस है। परचेज गुड्स, गुड्स डेबिट टू, गुड्स मतलब परचेज डेबिट हमारा एक्सपेंस है। बट श्याम ओनली नेम है। ये चीज़ों पे दो दो दिन लगाए ना हमने, अब ये चीज़ें बस आपकी हैबिट में आ जाएंगी कि टू श्याम बोलने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स का मतलब क्या होगा? सेल के परचेज। हाँ, अगर सोल्ड गुड्स है तो वो सेल क्रेडिट होगी। सेल क्या होगी? क्रेडिट। किसको बेची? कृष्णा को। कैश लिया कि बिना कैश के? बिना बिना कैश। कैसे पता आपको? Assume किया। नहीं लिखा तो है नहीं ऑन क्रेडिट। Assume किया। हाँ हाँ, बस वहां पे ओनली नेम, ओनली नेम, ठीक है। अज्यूम किया है क्रेडिट, नेम दिया ना, क्योंकि अब अभी आपने कृष्णा को डेबिट किया था, कृष्णा डेबिट टू कैश, तो कृष्णा से पैसे आ रहे हैं, लिखे ना, रिसीव फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट। तो बेटा जिसका अकाउंट हमारे पास लग गया तो वो कितने भी पैसे दे सकते हैं, है ना। तो हाँ, तो जब हम ये पहली एंट्री पास करते हैं, बट यहाँ ध्यान से बनाना होता है, जब मैंने कृष्णा को गुड्स बेची तो कृष्णा मेरे लिए एसेट बन गए, ए फॉर एसेट, और मैंने उनको क्या कर दिया? डेबिट, कृष्णा डेबिट टू सेल्स। लेकिन जब कृष्णा से पैसे आए तो वही कृष्णा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्रेडिट। तब कृष्णा रिकॉर्ड नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? कैंसिल। ये है रिकॉर्डिंग की गेम और कैंसिल की गेम। कृष्णा को रिकॉर्ड करो और फिर उसके बाद उसको कैंसिल करो। लो जी, कृष्णा कैंसिल कर दिया, तो फिर पैसा आया मेरे पास, कैश काउंट डेबिट। उसके बाद पे टू श्याम बाय चेक, Debit to bank account. ठीक है, श्याम डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि श्याम, अच्छा श्याम डेबिट क्यों होंगे? आप इसका लिंक बनाओ बेटा इस एंट्री के साथ, देखो ये वाली कैंसिल की है। ये देखो इस एंट्री के साथ बेटा, यहाँ भी श्याम है, ये देखो, श्याम यहाँ भी है, श्याम यहाँ भी है। तो यहाँ श्याम को क्रेडिट किया था, और जब हम श्याम को पेमेंट देंगे क्या देंगे? डेबिट। अगर चेक से पेमेंट जा रही है तो टू बैंक, अगर कैश दे रहे तो टू कैश। श्याम डेबिट टू बैंक। उसके बाद इस एंट्री को कौन बनाएगा? यस राघव। सर ऑर्डर प्लीज डेबिट टू दानिश एंड Purchases account debit to राजेश। और बताओ, और एनी ऑफ यू? Purchases account ही रहेगा। आज तक इस एंट्री को दुनिया में कोई भी बना नहीं पाया, आप ट्राई करो। सर ऑर्डर प्लीज डेबिट। मैं क्या बोल रहा हूँ वो पहचानो, आज तक इस एंट्री को दुनिया में कोई बना नहीं ये पाया। एंट्री बनेगी नहीं। यस, ऑर्डर किसी चीज का भी है, वो भी लिखा है एंड गुड्स के बदले। नहीं है, अभी प्लेस ऑर्डर प्लेस किया, ये फाइनेंशियल नेचर की थोड़ी है। यहाँ कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं, ना तो कुछ आया है ना कुछ गया है, जस्ट ऑर्डर प्लेस किया। जैसे मैं करता हूँ, सर 2 ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, ऐसे बुक कर रहा हूँ मैं, 2 प्लेट भेज दो, बस हो गया ऑर्डर प्लेस। बताओ एंट्री का बनू, है ना, कुछ भी। 2 प्लेट स्नैक्स मंगाए हैं, 2 पिज्जा ऑर्डर कर दिए, ठीक है, लो जी 2 पिज्जा, मैं फोन कर रहा हूँ 2 पिज्जा भेज दो। अब मैं क्या एंट्री पास करूँ? अब पिज्जा तो पता ही है, एक पिज्जा 200 का है, तो 2 पिज्जा कितने होंगे? 400 होंगे। कुछ दिया तो नहीं पैसा, दूसरा पिज्जा भी आएगी नहीं, मैं ये भी मान सकता मैंने क्रेडिट पे खरीदी है, तो मेरे हाथ में गुड्स भी नहीं आई, मेरे से कुछ कैश गया भी नहीं, तो ये नोट्स में ऐड कर लो, बोलते ना पॉइंट टू बी नोट माय लॉर्ड। तो यहाँ पॉइंट नोट कर लिया जाए नोट्स में। प्लेस ऑफ ऑर्डर हैज नो एंट्री, प्लेसिंग ऑर्डर
हैज नो एंट्री या प्लेस ऑफ ऑर्डर हैज नो एंट्री। ऑर्डर प्लेस करने की कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है, उसमें कुछ थोड़ी होता है, ऑर्डर प्लेस कर दो बस। जब गुड्स आएंगी तब एक बात समझ आती है कि हमने गुड्स बिना पैसे के खरीद ली या हम पैसा देते। हाँ, अगर ऑर्डर प्लेस करने पे एडवांस देते फिर हम बोलते थे एडवांस टू समवन डेबिट, फिर तो एडवांस डेबिट हो जाता, क्योंकि एडवांस हमारी क्या बन जाता, एसेट, बाद में वो पैसे एडजस्ट हो जाते। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, है ना। जैसे आपने फोन पे पूछा सर आपका 11th का बैच कब स्टार्ट हो रहा है, उसमें मेरा नाम लिख लो, लिख लिया, अब मैं क्या करूँ, एंट्री क्या पास करूँ इसकी, आपने कोई पैसा दिया नहीं, तो ट्रांजेक्शन तो पास होगी नहीं, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन तब पास होगी जब आपसे मुझे कुछ पैसा मिलेगा या मैं आपको कुछ दूंगा। अभी तो आपने ऑर्डर दिया है, अभी कुछ गिव एंड टेक नहीं हुआ। ओके जी, नेक्स्ट कैश सेल्स। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पेड सैलरी टू राम, बेटा राम डेबिट नहीं करोगे, नहीं, राम हो, श्याम हो, कृष्ण हो, गोपाल हो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम क्या पे कर रहे हैं, सैलरी। हम किसी की मेहनत का उसको दे रहे हैं पैसा, उसका नाम है सैलरी। उस बंदे का नाम जो भी हो आधार कार्ड में हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। राम के तो मैंने अपना नाम कृष्ण रख लिया तो भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, राइट जी। सैलरी डेबिट टू कैश। पेड फॉर स्टेशनरी, हाँ, अब देख रहे हो डेट, ठीक है कोई ना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अमाउंट भी है, नरेशन लिखना भी अब आपको माइंड सेट हो गया, अब वो कंफर्टेबल हो गए कि हाँ ठीक है नरेशन लिख देंगे सर, पेड फॉर स्टेशनरी ऐसे लिख देंगे सेम, है ना, या कैश पेड फॉर स्टेशनरी या स्टेशनरी परचेज, कुछ भी लिख दो। रिसीव्ड बैलेंस पेमेंट फ्रॉम कृष्णा, ये कृष्णा कौन है, चेक करें, कृष्णा कौन है, कृष्णा 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 कहाँ है, ढूंढो। एक तो, हाँ एक तो कृष्णा है यहाँ, हमने इनको गुड्स बेची थी कितने की, 15 की, कृष्णा गुड्स बेची तो कृष्णा हमारे क्या बन गए, डेटर। मैं थर्ड टाइम बोल रहा हूँ, आपको कब याद होता है ये आपके ऊपर है। जिसको गुड्स बेचते हैं उसको डेबिट करते हैं, वो हमारा कस्टमर होता है, उसको बोलते हैं डेटर। बी साइलेंट है, DEBTOR, बी साइलेंट, डेटर डेबिट। डेटर डेबिट मतलब कृष्णा डेबिट टू सेल्स। फिर कृष्णा से पैसे मिले कितने, 10,000। अब आप 15 में से 10 माइनस कर दो बेटा, कर दी माइनस, कितना है 5,000। तो ये बेटा इसकी अमाउंट है, ये अमाउंट हमें निकालनी थी, खुद निकालनी थी ये अमाउंट। तो ये अमाउंट कितनी आएगी 5,000, क्योंकि यहाँ लिखा है बैलेंस अमाउंट। जो जैसे मान लो आपकी फीस 15,000 है मैंने आपसे 10,000 ले लिया तो बाकी कितने आएंगे 5। तो ये कृष्णा से आएगा, जब आएगा तो कैश डेबिट होगा, ये पक्की बात है, कैश अकाउंट डेबिट 5,000। 2 किससे आएगा, कृष्णा। इस फुल क्वेश्चन में आपकी फर्स्ट वाली एंट्री कौन सी एंट्री थी, कंपाउंड एंट्री, बाकी सारी नॉर्मल एंट्री थी। एक साथ बना सकते हो अगर आपको लगता है कि सबका कॉमन है कुछ और। तो फर्स्ट 3 का कॉमन है, बस वो बैलेंस पेमेंट का कॉमन। क्यों बेटा, पेड सैलरी, पेड स्टेशनरी, रिसीट बैलेंस कॉमन। देखो इसका और इसका कॉमन है, इसका और इसका कॉमन है, चेक करो। हाँ, मैं आपके सामने बनाता हूँ, क्योंकि डेट सेम है ना, तो दैट्स अ गुड पॉइंट कि जब डेट सेम हो तो हम उसका फायदा उठा सकते हैं। वो तो सही है ही है, वो तो एक ऑप्शन दी गई आपको कि आपको अगर एक ट्रांजैक्शन में 4 चीजें हों या अलग अलग 4 ट्रांजैक्शन हों लेकिन डेट सेम हो। जैसे मुझे समझ आ रहा है, यहाँ भी कैश आ रहा है, कैश की इनकमिंग और आउटगोइंग, समझ लो कैश की क्या हो रही है, इनकमिंग, क्यों कैश सेल हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद फिर रिसीव्ड बैलेंस फ्रॉम कृष्णा, यहाँ भी कैश आ रहा है, तो हम इसका क्रेडिट लिख देंगे। पहला है सेल्स, गुड सेल हुई कितने की, 8,000 की, और फिर कृष्णा से पैसे आए,
कृष्णा का अकाउंट वर्ड मत लगाओ और वो ब्रैकेट में दिखा दो कि ये जो 5000 है वो कैसे आया, 15,000 माइनस 10,000, ऐसे ब्रैकेट लगा दो, कोई इशू नहीं है। टोटल सबमिट 13। टोटल कैश कितना होगा 13। क्लियर। फिर जो दूसरी दो एंट्रीज हैं, पेड सैलरी, सैलरी डेबिट, स्टेशनरी डेबिट टू कैश। अब समझिए, टू और मोर डेबिट है, सिंगल क्रेडिट। एक चीज कॉमन चाहिए बेटा दोनों में से, कैश सॉरी डेबिट या क्रेडिट में से एक चीज कॉमन चाहिए, तभी हम एंट्री बना पाएंगे। सर जो प्लेस एंड ऑर्डर वाली है उसमें डेबिट क्रेडिट में कोई अमाउंट नहीं है, नहीं। सिर्फ नो एंट्री। हाँ, बस उसका आप आंसर लिख दोगे, डेट लिख दो April 29, फिर लिख दो नो एंट्री, जहाँ आप एंट्री बनाते हो ना पर्टिकुलर्स में, वहाँ आ जाएगा नो एंट्री, नीचे नोट डाल दो कि प्लेस ऑफ ऑर्डर हैज नो एंट्री, क्योंकि उसमें देयर इज नो गिव एंड टेक, नथिंग हैज बीन रिसीव्ड और पेड, कुछ आया नहीं कुछ गया नहीं, कोई एसेट और एक्सपेंस हुआ है नहीं हुआ, कोई इनकम लायबिलिटी कुछ भी नहीं, तो नो एंट्री। गॉट इट। ये आपका लेवल 1 है बेटा, बेसिक्स है आपके ये, जितना अभी तक हमने किया था। अभी एक टॉपिक हमारा चल रहा है, पहले वो कंप्लीट कर लें, बैंक ट्रांजैक्शंस। देखो आपने वहां पे स्पेस छोड़ा है या नहीं, तो फिर से दोबारा हेडिंग दे दो, नोट्स के अंदर आगे बढ़ गए हो तो फिर से हेडिंग दो बैंक ट्रांजैक्शंस। फिर से हेडिंग दो बैंक ट्रांजैक्शन। अब देखिए बेटा कौन कौन सी ट्रांजेक्शन पेंडिंग थी हमारी, एक बार रिवाइज कर लें। हमने बैंक ट्रांजेक्शन जब टॉपिक स्टार्ट किया था, है ना, परसों स्टार्ट किया था हमने, तो हमने लिखा था ओपन ए बैंक अकाउंट, तो हमने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया था। जब कोई भी पैसा बैंक में जाएगा तो बैंक आपकी क्या बन जाएगा, एसेट, बैंक डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट। फिर नंबर 2, आपने बैंक से पैसा निकालना भी था फॉर ऑफिस यूज, तो पैसा आ गया था वापस, फिर से आपकी क्या बन गया, एसेट, कैश डेबिट। क्रेडिट क्या हो गया, बैंक। थर्ड, फिर आपने कैश निकाला था बैंक से फॉर पर्सनल यूज के लिए, तब ड्रॉइंग्स डेबिट हो गया था, ड्रॉइंग डेबिट टू बैंक। फिर हमने कल कुछ एंट्रीज को यहाँ पे प्लस किया था, उन सब के बाद अब हम आगे एंट्रीज पास करते हैं। लिखो गुड्स सोल्ड बाय चेक, कुछ नई चीज सीखेंगे यहाँ पे ना, हो गया था। नहीं इसमें कुछ नया। गुड्स सोल्ड बाय चेक ₹5,000, अब यहाँ किंतु परंतु आ जाएगा, बट आपको तो बट के बाद कुछ प्रॉब्लम होती है, बट चेक वॉज नॉट डिपॉजिटेड सेम डे, बट चेक वॉज नॉट, कहाँ डिपॉजिट होता है चेक, चेक वॉज नॉट डिपॉजिटेड
ऑन सेम डे इनटू बैंक, या वो पता ही हमें बैंक में डिपॉजिट होता है। पोस्ट ऑफिस में मत चले जाना चेक डिपॉजिट करवाने। चेक कहाँ डिपॉजिट होता है? बैंक में। बट चेक वाज नॉट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। हाँ जी, फर्क तो पड़ता है। फर्क पड़ता है ना, ये तो मैं सिखाना है आपको भी। तो 3 मंथ्स के लिए तो वैलिड होता है। वो अलग चीज है बेटा। 3 मंथ्स के लिए चेक वैलिड होता है। अगर आप मेरे को आज कोई चेक 16 जून लिख के दे दोगे तो मैं उसको जुलाई अगस्त सितंबर 16 सितंबर तक कभी भी बैंक में भेज सकता हूँ। ये जरूरी नहीं कि तुम्हें आज ही भेजना है, आज टाइम नहीं है। अच्छा, कई बार तो ऐसा होता है ना कि जैसे राघव ने मुझे चेक दिया शाम को 6 बजे और आज है फ्राइडे, कल सैटरडे संडे मान लो बैंक हॉलीडे है, अब 2 दिन चेक मेरे पास रहेगा एज ए गेस्ट। कब जाएगा? कब जाएगा ये? मंडे को। तो यहाँ एक एंट्री बनेगी, स्पेशल बनेगी एंट्री। अब एक स्पेशल एंट्री बनेगी, क्या बनेगी? इसको बोलते हैं एक नया अकाउंट ओपन करना। दैट न्यू अकाउंट इज कॉल्ड चेक्स इन हैंड। चेक्स आएगा, लेकिन चाहे एक ही चेक हो, अकाउंट तो कॉमन है सबका। चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट। फिर आगे तो वही जो है, जैसे आपने अगर गुड्स बेची हैं तो टू सेल्स अकाउंट। अगर राम से आया है, राम को पहले हमने गुड्स बेची थी तो टू राम आ जाएगा, लेकिन डेबिट बदल गया, आज ये नया डेबिट है आपके लिए। तो सर इसको जब कैंसिल करेंगे तो अभी ये तो सीखो पहले। इससे पहले हमारे बैंक का, इससे पहले चेक का नाम क्या रखते थे हम? तो बेटा आज के बाद आपके पास 2 चॉइसेस हो जाएंगी। अब नॉलेज बढ़ गई ना। ये होता है, कल तक था आपके दिमाग में सिर्फ बैंक, आज मैं एक चीज और डाल दूंगा तो स्टेप बाय स्टेप आपके दिमाग में लेयर्स बनती जाएंगी कि चेक को बैंक भी बोलते हैं, चेक्स इन हैंड भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे समझेंगे कैसे हम। अगर चेक आया और कुछ लिखा नहीं तो हम क्या मानते हैं कि चेक आएगा तो सेम डे बैंक में जाएगा। जैसे अब मुझे 2 चेक दो, भी दो, मैं भी बैंक में डिपॉजिट करवा दूंगा, मैं अपने एम्प्लॉय को भेज दूंगा, नीचे हमारा बैंक है, वहां हमने जैसे ड्रॉप करके आना है, ऐसे ड्रॉप कर देना है। चेक के पीछे अपना अकाउंट नंबर लिखना है। ऐसे हमारे अकाउंट का नाम है सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, क्योंकि बंसो कॉमर्स क्लासेस बहुत बाद में कन्वर्ट हुआ था। पहले इट वॉज ए सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स इन 2001। फिर ट्रेडमार्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, देन फिर हमने इसको इन 2000 आई थिंक 11 में जाके इसको फिर चेंज किया था, फिर हमने इसको बंसो कॉमर्स क्लासेस किया था। बट हमारा करंट अकाउंट आज भी उसी नाम से है, सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो अगर आप में से कोई चेक से फीस देगा तो उस पर हम वो वाला नाम लिखवाएंगे आपसे। तो सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर चेक आज भी जा सकता है और कल भी। अगर आज चला गया तो ही उसको बैंक लिख सकते हैं, क्योंकि वो चेक कहाँ पड़ा है? बैंक में। अभी तो समझ रहे ना चेक कहाँ पड़ा है। अगर वो चेक बैंक में नहीं गया तो मेरे हैंड में है, तो मेरे हैंड में पड़ा है, दो में से एक जगह होगा। इस टाइम बताओ आप घर पे हो अपने या ट्यूशन पे हो? घर पे क्यों नहीं इस टाइम? इस टाइम घर पे क्यों नहीं हो? क्योंकि आप कहाँ बैठे हो? ट्यूशन पे। तो क्या इस टाइम घर पे भी हो सकते हैं? अब मैं अभी आपके फोन से फोन करूंगा आपके पेरेंट्स को कि मेरी बात कराना राघव से, तो क्या बात करा देंगे? वो बोलेंगे राघव तो आपके पास तो बैठे है, कर लो बात उससे। फोन पे क्यों करना चाहते हो? सामने तो बैठे है। इट मीन्स एक चीज एक ही जगह हो सकती है, घर में या शॉप पे, या घर में या ट्यूशन पे, है ना। ऐसे ही चेक या तो बिजनेस में पड़ा होगा या बैंक में पड़ा होगा, तीसरा उसका कोई प्लेस नहीं है, रास्ते में नहीं घूम रहा होगा कि सर घर से निकल चुका, ट्यूशन पे अभी मैं पहुंचा नहीं हूँ, फिर तो तुम इन ट्रांजिट हो, रास्ते में हो। फिर वो नहीं, यहाँ पे 2 ही सीन है, या चेक बैंक में है या इन हैंड है। अगर नहीं लिखा कुछ तो मान लो, अजम्पशन नहीं यहाँ पे कि बैंक में है, क्योंकि अभी तक मैं तुम्हें जब बोलता था रिसीव चेक, तुम बोलते थे बैंक डेबिट, बट वो हमेशा ठीक नहीं है। अगर पीछे ये लिखा है ना, बट चेक वॉज डिपॉजिटेड अदर डे, नेक्स्ट डे, या नॉट ऑन सेम डे, तो आज उस चेक का नाम हम बड़े प्यार से क्या रखेंगे? चेक्स इन हैंड अकाउंट। तो इसका क्यूट सा नेम रख दिया हमने। फिर जब तक हमारे पास रहेगा तो इसका नाम रहेगा चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट। सिंपल जी, याद रहेगा। जैसे आप किसी का नाम क्यूटी पाई रख देते हो, है ना, किसी का नेफ्यू का या किसी का है ना, बड़े प्यार से, तो हमारे लिए क्यूटी पाई जैसा नाम है, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। भूलोगे तो नहीं ये नेम। मेरी हर एग्जांपल, हर तरह का फन आपके लिए सिर्फ इसलिए कि आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाए, मेमोरेबल हो जाए। तो चेक्स इन हैंड वर्ड नहीं भूलना, आपके पास ही पड़ा है। लेकिन कभी तो डिपॉजिट करोगे, कभी तो जाओगे। लो जी, डिपॉजिट करने जा रहे हैं हम। आज डेट है 17 जून, 20 जून 21 जून को बैंक बंद है, बैंक हॉलीडे है, तो मैं 22 जून को जाऊंगा। अभी ये जून 22 को जाऊंगा, और मैं क्या लिखूंगा फिर, अबव चेक वॉज डिपॉजिटेड। जो चेक मुझे जून 19 को आया था, सॉरी जून 17 को आया था, जून 17 ना, तो जून 17 को आया था, वो जून 22 को मैंने डिपॉजिट करवा दिया। मैं कभी भी करवा दिया, 17 को छोड़ के कभी भी करवाओ, फिर उस दिन की एंट्री बनेगी। रिकॉर्डिंग की गेम, कैंसिलेशन की गेम हमेशा खेलते जाना है। अभी आपने अपने हाथों से इसे डेबिट किया था, आज खुद इसको खत्म कर दो, फिनिश कर दो, ठीक है। तो चेक्स इन हैंड अकाउंट पहले डेबिट हुआ था, अब क्रेडिट होएगा। लो जी क्रेडिट हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओरिजिनल नेम आ जाएगा आज। चेक का ओरिजिनल नेम क्या है? हाँ, चेक का ओरिजिनल नेम है बैंक अकाउंट। ये उस दिन डेबिट होगा बैंक जिस दिन वो चेक बैंक में जाएगा, उस दिन डेबिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्लियर इतना? ओके, लिख लिया सबने? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री आ रही है आपके सामने, जो चेक से रिलेटेड होती है, आपके स्कूल में, मेरे टेस्ट में, हर जगह आपको मिलेगी। सुन लो ध्यान से, वो कौन सी है? लिखो ट्रांजेक्शन। गुड्स सोल्ड टू राम, डेट भी लिख लो, आज जून 17 लिख लो आप इसको, जून 17 गुड्स सोल्ड टू राम एंड चेक रिसीव्ड। ये ट्रांजेक्शन है बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट लिख रहे हो ना आप लोग, कहीं ऐसे ही मस्ती में सिर्फ लेक्चर सुन रहे हो? जब आप मुझे मिलोगे फर्स्ट टाइम, उस दिन आपका ये पूरा वर्क मुझे चेक करना है। लाइफ में कभी तो मिलोगे, जब भी मिलोगे होमवर्क तो लेके आना पड़ेगा सारे का सारा एक साथ। इतनी ही एंट्री है, ट्रांजैक्शन इतनी ही है। बस इतनी सी है। गुड सोल्ड टू राम एंड चेक रिसीव्ड ₹10,000। अब बताओ क्या एंट्री बनेगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड, लेकिन अभी लिखना नहीं इसको, पर पता नहीं कि हमने उसी हाँ। दिन करवाया या ये तो पता नहीं है। जब पता नहीं तो बेटा फिर आपने कैसे मान लिया? क्योंकि अभी सिर्फ रिसीव हुआ था मैंने वो से। नहीं 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 दक्ष, आप ऐसे नहीं मान सकते। दक्ष ना, आप ऐसे नहीं मान सकते, आपको ना आगे पढ़ना पड़ेगा। 17 के बाद 18 तो आएगी लाइफ में, तो 18 19 में कहीं ना कहीं लिखा होगा। अब मैं ना जानबूझ के 2-3 मिनट बाद बोलूंगा, जैसे 2-3 ट्रांजेक्शन के बाद जाके बीच में आएगा रेंट पेड, वही आपका ध्यान बिजी कर देंगे, रेंट पेड, सैलरी पेड, गुड सोल्ड फॉर कैश, ऐसे लाइक दैट। फिर जाके लिखेंगे जून 22 को चेक रिसीव्ड ऑन जून 17 वॉज डिपॉजिटेड, यहां लिखेंगे। है ना इंटरेस्टिंग गेम? अब आप इसको टफ नहीं कह सकते, इंटरेस्टिंग कह सकते हो कि हाँ सर अच्छा 2-3 दिन बाद लिखेंगे गैस। तो इसका मतलब आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अगर चेक आपको मिल गया, इट्स ए डेंजरस कि आपका चेक आ गया। अब चेक आया ना, तो वो चेक मतलब कभी भी बैंक में जा सकते हैं, आपको आगे का पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। बट मान लो एक स्टूडेंट बोलते हैं सर अगर कहीं भी, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, सर अगर कहीं भी नहीं लिखा तो बेटा फिर गया बैंक में। फिर मान लो कि आज ही गया,
अज्यूम कर ले। हाँ गुड, अज्यूम कर लेंगे सेम डे बैंक में गया। किस दिन गया? सेम डे। इसलिए बेटा ये हमारी assumption ना पूरी लाइफ काम करेगी। अगर चेक के बारे में आगे कुछ नहीं लिखा होगा ना तो क्या मान लो? बैंक मान लो। बट आप तो +1 में हो, आपको तो पक्का लिख के देंगे 3 दिन बाद। चेक रिसीव्ड ऑन जून 17 वाज डिपॉजिटेड, या उसकी पहचान लिखेंगे चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम। तो कोई ना कोई पहचान तो मिल जाएगी आपको, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस चेक की बात हो रही है, क्योंकि आपको हो सकता है इस क्वेश्चन में और चेक्स भी मिले हों। इस चेक की बात हो रही है। अब आप समझे ना, कटिंग करनी पड़ेगी। अब जो बच्चा जल्दबाजी में बैंक लिख देगा, अब वो फिर ऊपर आएगा किससे गलती होगी, कटिंग करता हूँ, कटिंग अलाउड नहीं है, तो गया नंबर आपका, वो कटिंग अलाउड ही नहीं है, तो सारे नंबर उड़ गया। वो 1 नंबर उड़ जाएगा बस, वो 1 नंबर जाएगा जो उस एंट्री का है। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। कट करके हम फिर से बना दें। नहीं, अलाउड ही नहीं अकाउंट्स में, वो तो फ्रॉड हो रहा है, ये माना जाता है। सर फुल जर्नल फिर से बनानी पड़ेगी। हाँ वो आपकी मर्जी है, 1 नंबर के लिए अगर आपको सारे जर्नल दोबारा से बनाने, लेकिन आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है, कटिंग अलाउड नहीं है, ठीक है, इसे ध्यान करना पड़ेगा आपको। ओके जी, बातें नहीं, बी सीरियस, फेस इधर करो। चेक रिसीट फ्रॉम दैट वाज डिपॉजिटेड। तो बेटा अब आप समझे ना, 17 जून की क्या एंट्री बनेगी। अब इन 2 एंट्रीज को इकट्ठा बनाते हैं, है ना। अब बनाओ एंट्री, पहले आप चेक रिसीव करो, और प्यारा सा नाम क्या रखना है उसका? कैश इन हैंड चेक बेटा, चेक। जल्दबाजी ना करो, पेशेंस, आराम से, कोई बात नहीं, लेकिन समझ आना चाहिए प्रॉपर। चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नहीं, हाँ सेल्स, ठीक है, सोल्ड लिखा है। अगर मैं लिखा रिसीव चेक फ्रॉम राम, तो फिर सेल वर्ड नहीं आता, फिर राम, क्योंकि फिर राम को गुड्स पहले बेच चुके, समझे ध्यान से। और लिखा है चेक रिसीव फ्रॉम राम, फिर सेल तो पहले हो चुकी ना क्रेडिट पे, आज उसका क्या आ रहा है? पेमेंट आ रहा है, बट अभी तो सेल अब हो रही है। तो आपके लिए जब भी सेल और राम में से सिलेक्ट करना होगा, हाँ जी बेटा, सेल और राम में से क्या इंपॉर्टेंट है? सेल। रेंट और गोपाल में से रेंट, सैलरी और कृष्ण में से सैलरी। तो इनकम के नाम इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंस के नाम इंपॉर्टेंट है, इंसान के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ह्यूमन बींग्स के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का? 10,000 नरेशन लिख दो, ठीक है। गुड सोल्ड बाय चेक, सीधा बस, गुड सोल्ड बाय चेक बट चेक वाज नॉट डिपॉजिटेड, ये जरूर लिख देना। गुड सोल्ड बाय चेक बट चेक वाज नॉट डिपॉजिटेड। हो गया जी, क्लियर। चलें आगे। अब जून, ये तो हुई जून 17 की एंट्री, क्योंकि जो मैं आपको लिखवा रहा हूं पहले वो तो क्वेश्चन है ना बेटा, क्वेश्चन तो लिख के देंगे हम आपको, मेरे से ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें ये सारी ट्रांजेक्शन लिखी होंगी, आपको तो बस जून 17 को क्या एंट्री बनानी है वो लिखना है, वो देखना है आपको। उसके बाद आ जाओ जून 22, अब क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड, CIH, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा शॉर्ट में, आप नहीं फॉलो करोगे इसको, टीचर्स को सब अलाउड होता है, स्टूडेंट को नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, ठीक है जी। अब स्टोरी में ट्विस्ट आएगा, इतना तो हमने पहले भी सिखा दिया था, अब क्या ट्विस्ट आएगा? वो जो राम से चेक आया था ना, कब आया था? 17 को, और हमने कब डिपॉजिट किया था? 22 को। जून 24 का डे आपकी लाइफ में अच्छा दिन नहीं था। जून 24 को क्या हुआ? वेरी गुड, चेक वॉज डिसऑनर्ड। वो चेक इतनी सब करने के बाद फाइनली वो चेक क्या हो गया? डिसऑनर्ड, जिसे ऑनर लिखे ना, ऑनर, उसके आगे DIS, डिसऑनर मीन्स उस चेक की रिस्पेक्ट नहीं हुई। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला सर परसों मेरा बर्थडे है और हम आपको डिनर पे इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, तो परसों रात को आपने मुझे 8 बजे अपने घर बुलाया डिनर पे, ऑब्वियसली डिनर करके जाऊंगा नहीं मैं, और मैं आपके घर पहुंच गया, आपके घर में लॉक लगा हुआ है, मैं आपको फोन कर रहा हूँ, फोन पिक नहीं कर रहे आप, फिर अल्टीमेट आपने फोन पिक किया, अब बोलते सॉरी सर हमारा तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, हम तो अभी कहीं आ गए हैं। अब ये मेरी सैलरी हुई, इसको क्या बोलते हैं?
किसी की रिस्पेक्ट ना करना। भी देखो प्रॉम्प्ट कैंसिल हो गया कोई बात नहीं, मुझे मैसेज तो कर दो, मैं बेचारा खाना तो खा के आऊँ, अब डिनर तो मुझे करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो दैट्स वाई डिसऑनर का मीनिंग, चेक आया बाद में उसमें पैसा तो है नहीं, मतलब आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। चेक इशू करते हुए जो मर्जी कर दो, जैसे मैं किसी पार्टी में जाता हूँ तो एक चेक बुक डाल लेता हूँ अपनी कोर्ट के अंदर, है ना, तो फिर वहाँ पे चैरिटी लेने के लिए आते हैं, फिर मैं ऐसे चेक निकालता हूँ, कितने का चेक बनाऊँ, है ना, 5 लाख का चेक। तो ऐसे एनजीओ होती है ना, एनजीओ आई तो मैंने उसको पार्टी में सबके सामने 5 लाख का चेक दे दिया, क्लैपिंग होगी, और सबके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि ये कौन है, ये जो 5 लाख का चेक इशू कर रहे हैं। उनको पता भी नहीं कि बाद में चेक क्या हो जाएगा, बाद में जब ये एनजीओ चेक डालेगी अकाउंट में बैंक में, मेरे बैंक में तो 5,000 भी नहीं है, पर शो ऑफ तो कर सकते हैं, है ना, सिंपल सी बात है। आप एक रिच पर्सन बन के पहुंच जाओ पार्टी में, चेक बुक साथ ले जाओ, लाइक दैट, है ना, ऐसा किसी मूवी में सीन देखा होगा आपने। तो चेक वॉज डिसऑनर्ड। तो जब चेक डिसऑनर होगा तो इसका रीजन क्या होगा भैया बताओ। उसका रीजन होता है ये जो राम है ना, राम के अकाउंट में पैसा तो है नहीं, चेक बांटते फिर रहे हैं सबको। दूसरा, राम के सिग्नेचर मैच नहीं हुए। तीसरा, गलती से 2021 लिख दिया उन्होंने डेट में, आज भी के लोगों को हैबिट होती है ना, 16 जून 21 लिख देते हैं, चेक तो 1 साल पुराना हो गया, और चेक की वैलिडिटी होती है 3 महीने। इनको बोलते हैं टेक्निकल एरर्स। क्या बोलते हैं, तो हमें बातों में अकाउंट्स को सीखने, मजा भी आए, मतलब आप मेरे सामने 3 घंटे बैठे रहो बोर नहीं होगे, है ना, नॉलेज तो मिलेगी, ठीक है, बट इनको यूज कैसे करने हैं, आपको पहले नोट्स को पढ़ने, फिर होमवर्क करना है कोई ना कोई। पर अभी एक डेफिनेट होमवर्क नहीं दे पा रहे हैं हम आपको, क्योंकि अभी बेसिक्स कंप्लीट नहीं हुई। फिर हम प्रॉपर वर्कशीट दे पाएंगे आपको, बुक से क्वेश्चन दे पाएंगे, अभी सिखाने में वो टाइम लग जाता है। तो चेक वॉज डिसऑनर्ड, तो वो चेक किससे आया था, राम से। तो बेटा इसका मतलब राम जो पहले आपकी बुक्स में कहीं आए नहीं, कहीं नहीं आए ना, अब राम को पकड़ो, अब राम आपका क्या बन जाएगा, डेटर। क्या बन जाएगा, डेटर। कि राम तूने ये बहुत कुछ कर दिया, चेक दे दिया, चेक डाउन हो गया, डिसऑनर हो गया, अब पैसे किससे लेने हमने, राम से। तो जब भी चेक डिसऑनर होगा वहां किसी इंसान का नाम आएगा, अब जाके राम आएगा, अभी तक तो राम सीन में आया नहीं ना, अब राम को पकड़ लो कि बेकार चेक है तुम्हारा, अब क्या करो, राम डेबिट। और राम डेबिट होने का रीजन क्या है, एक्सपेंस के एसेट, हाँ, राम आपका एक्सपेंस थोड़ी बन जाएगा कि तुम मेरा खर्चा हो, ये तो बोल सकते किसी को, राम डेबिट एसेट बनेगा राम। टू क्या लिखेंगे, और नहीं सेव तो पहले हो चुकी बेटा, नहीं नहीं ये देखो, ये बेचारा बैंक बिना मतलब के डिस्टर्ब हो गया, बैंक पहले खुश हो गया था, हाँ इसको कैंसिल करना, बैंक पहले खुश हो गया था कि वाह चेक आ गया, पैसे आ गए बैंक में। अब उसी बैंक को गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर कि आगे से कभी लेके आए ना ऐसा चेक पे देखना, हमारे पास ये चेक नहीं आना चाहिए। वो बैंक जो तुम डेबिट करते हो पहले, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। किसको बोलते हैं, कैंसल। क्या बोलते हैं, कैंसल। तो आप खुद सोचो बेटा, क्या सेकंड लेक्चर में हम आपको रिकॉर्डिंग की कैंसिलेशन की गेम सिखा सकते हैं, नहीं, हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि हाँ ऐसी गेम होती है। सीखने में तो 1 मंथ लगेगा, अभी भी नहीं आपको आती, बस वेट करो, पेशेंस रखो। अकाउंट्स में पेशेंस की बहुत जरूरत है, जल्दबाजी करने वाला बच्चा हमेशा गलती करता है। बैंक को क्या करेंगे, कैंसल, क्योंकि पहले क्या किया था, डेबिट। और रिकॉर्ड किसको करेंगे, राम को। तो राम की होगी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड होके बन गया हमारी एसेट। और बैंक जो पहले एसेट थी, हम खुश हो रहे थे हमारे बैंक में पैसे आ गए, बैंक में तो कोई पैसे नहीं आए, चेक क्या हो गया, डिसऑनर, कोई पैसे नहीं हमारे पास आपके, ये एंटी बेटा, ठीक है। इसका शॉर्ट वर्जन भी दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो अभी लिखना नहीं है, मान लो राम से चेक आया, ये लिखा होगा रिसीट चेक फ्रॉम राम, ये नहीं बताएंगे कि गुड्स बेची या कब बेची थी, मान लो पहले बेची थी, अब उसके क्या आ रही है, पैसे आ रहे हैं, तो मैं लिख दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, मतलब चेक सीधा बैंक में गया, क्योंकि कुछ लिखा नहीं होता वहां पे। उसके 2 दिन बाद जैसे रिसीट चेक फ्रॉम राम, आगे कुछ लिखा नहीं, तो मैंने क्या मान लिया, सेम डे बैंक। क्या मान लिया, सेम डे बैंक। फिर 3 दिन बाद बैंक का नोटिस आ गया कि राम का चेक तो बेकार है, क्या हो गया, डिसऑनर, कर दो रिवर्स एंट्री। अब राम हो जाएगा डेबिट, राम पहले क्या था, क्रेडिट, अब क्या हो जाएगा, डेबिट। और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट, बैंक कैंसिल, ऐसे,
यहाँ प्रॉपर कैंसिलेशन है, यहाँ रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ, ये समझा बेटा, क्योंकि राम आपकी बुक्स में पहले से है, आप उसको क्या करोगे, कैंसिल, राम कैंसिल, बैंक कैंसिल। तो डिसऑनर का मीनिंग ये है कैंसिलेशन, एक तरह से कि जो प्रीवियस एंट्री हुई थी वो क्या होगी, कैंसिल होगी। बाकी जब हम, अभी तो प्रैक्टिस पेंडिंग है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार ये क्वेश्चन आएंगे कि चेक वॉज डिसऑनर। क्लियर है, चले आगे। अब एक और नया टॉपिक सिखा दें, क्योंकि कल का डे है ही आपका। कल देखो आपको कंफ्यूजन हो चाहिए, कल 1 to 2:30 है टाइमिंग, वो कोई रीज़न होता है तो मैं शायद आपको मैसेज करता हूँ, कभी ऐसे कोई प्रॉब्लम में फंस जाती है, अदरवाइज आपका रूटीन टाइम है, पूछने की जरूरत नहीं आपको। अगर क्लास नहीं होगी, कैंसिल होगी या लेट होगी तो मैं मैसेज करूँगा सामने से, आपको नहीं पूछना, आपको यहाँ पहुँच जाना है 1 बजे। ये आपकी क्लास है और इसमें रेस्ट टॉपिक्स भी करवा दूंगा। संडे आपका टेस्ट रहेगा, या आप संडे का डे अपने लिए फ्री रखना चाहो तो फ्री रख सकते हो, क्योंकि आप रेगुलर आ रहे हो, तो हम नहीं चाहते संडे भी आप भागो, समर है, ठीक है। तो आप ये टेस्ट मंडे भी दे सकते हो, ठीक है। संडे स्पेशल आओगे, मंडे आपने आना ही है, तो मंडे आप क्लास से पहले आ सकते हो, मंडे क्लास तो रहेगी। तो मंडे क्लास क्या होती है टाइमिंग आपका, जैसे आज आए हो आप, इसको बोलते हैं मंडे ऑल्टरनेट, मंडे वेंसडे फ्राइडे। तो जब मंडे आप आओगे मेरे पास तो ये तो क्लास होगी, और इस क्लास में मैं आपका टेस्ट डिस्कस करूंगा, तो आप 1:30 बजे आ जाओ बस। तो संडे अपना बचा सकते हो, रादर संडे बैठ के तैयारी करो, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, जो मैंने बेसिक कराए उनको तैयारी करो, है ना। आपको कल एक और वर्कशीट दे देंगे, वो सब हो जाएगा, तो आप उसकी तैयारी करो बस। संडे टेस्ट होगा, ये आपका परफॉर्मेंस टेस्ट 1 होगा, हमारी सीरीज होती है बेटा टेस्ट की। यस, वंश का पूछना है कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स टेस्ट कैसे देंगे बेटा। ऑनलाइन सिस्टम हमारा बेटा लास्ट 5 ईयर से चल रहा है, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को हम सॉफ्ट कॉपी शेयर करते हैं, जो क्वेश्चन पेपर की सॉफ्ट कॉपी होगी, ये सिर्फ उनके लिए अलाउड होगा, इनके लिए नहीं होगा जो अभी ऑफलाइन सामने बैठे हैं। हाँ हाँ, आपके लिए नहीं है, ठीक है, आपको कुछ नहीं होना। तो ये जो बेचारे आउट ऑफ चंडीगढ़ हैं वो उनकी बात है, उनको हम एक सॉफ्ट कॉपी शेयर कर देते हैं, और आपके मोबाइल पे आ जाएगी हमारा पूरा टेस्ट, आप प्रिंट आउट निकाल लो या लैपटॉप पे ओपन कर लो, आपकी मर्जी है। फिर आप अपनी एक रजिस्टर पे, आप एक रजिस्टर लगा लोगे टेस्ट का, जब तक मुझे नहीं मिलते चंडीगढ़ में, आप उस रजिस्टर पे टेस्ट करोगे और उसकी पिक पीडीएफ बना के भेज दोगे, मैं यहाँ चेक कर लूंगा, कोई बात नहीं। और दूसरा, डिस्कशन में आप भी रहोगे, जब हम मंडे को डिस्कशन करेंगे तो इन लोगों को हम इनकी आंसर शीट दे देंगे, यहाँ इनकी आंसर शीट तो यहाँ ही होगी, और आपकी आंसर शीट वंशिका आपके पास ही है। तो बस जब मैं टेस्ट डिस्कस करूंगा, टेक रेड पेन, ऑनेस्टी आपको रखनी है, आपको रेड पेन से अपना टेस्ट चेक करना है और रख लेना है, बस जब आप आओगे मुझे सबमिट कर देना, आपके मार्क्स वहां लग जाएंगे। बट आपको लेकिन एक प्रोसीजर समझ आ जाएगा कि यहाँ पे जो भी टेस्ट होता है वो डिस्कस होता है, डिस्कस होने के बाद इमीडिएटली आपको रिजल्ट मिल जाता है कि आपके 30 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। ऑफिशियल मार्क्स हम लगा के दे देते हैं बाद में, बट सेम डे आपको समझ आ जाएगा मैंने कितनी एरर्स की, क्या मिस्टेक्स है मेरी। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी लगती है, दे लाइक दिस कि टेस्ट डिस्कस होता है, रादर कि हम टेस्ट खुद चेक करें और आपकी मिस्टेक्स खुद देखें, आप खुद देखो आपकी क्या मिस्टेक्स हैं, रेड पेन से उनको मार्क करो, लाइक दैट। ये एक प्रोसीजर है, मंडे तक क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। मंडे पहले टेस्ट डिस्कस होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो संडे ऑफ है आपकी, तो एंजॉय योर संडे और प्रिपेयर करिए, ठीक है, डू वेल प्रिपेयर, और कल तक जितना टॉपिक होगा उतना ही आएगा, क्लियर। अब टेस्ट कितने मार्क्स होएगा? अबाउट 25 to 30 मार्क्स का रहता है बेटा, जितनी एंट्रीज उतने नंबर, 1 मार्क फॉर ईच एंट्री, तो हम 20 to 25 एंट्रीज देंगे। अभी आपका ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आपको एक तरह से 6-7 क्लासेज ही हुई हैं, तो उसमें भी 2 क्लासेस तो वर्कशीट पे, तो इसलिए ज़्यादा नहीं हुआ है, तो जितना बस हुआ है 20-25 मार्क्स का भी हो सकता है। वो जब टेस्ट बनेगा, हर साल नए टेस्ट बनते हैं, आपके हिसाब से बनेगा, ठीक है। अब एक टॉपिक और ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो भी आपके टेस्ट में आएगा, उसको हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री, ठीक है। कल लाइट का कुछ प्रॉब्लम रहा, इलेक्ट्रिसिटी बार बार जाती रही, तो आज हम सारे टेस्ट, सारे क्वेश्चन फाइनल करके ना आपको एक वर्कशीट दे देंगे कल तक, आप उसको प्रैक्टिस कर लेना टेस्ट से पहले, टेस्ट उसी में से आएगा, ठीक है। ओपनिंग एंट्री क्या होती है बेटा, इसको पहले समझते हैं। हमारा ईयर कब क्लोज होता है? 31 मार्च। हमारा ईयर क्लोज होता है 31 मार्च से 21 को ईयर क्लोज हुआ। तो फिर ईयर स्टार्ट कब होगा, अगला ईयर कब स्टार्ट होगा? अगला साल स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल
इन दो डेट्स में कितना गैप है? 1 मंथ? नहीं ऐसे हंसना नहीं, मतलब नहीं क्लास में नहीं, ऐसे सबको जो बोलते हैं बोलने दो उसको, सबके पास पूरा राइट है बोलने का कुछ भी, और कोई किसी की बात पे हंसेगा नहीं, कमेंट नहीं करेगा, उसको करेक्ट नहीं करेगा, ये सारे राइट्स मेरे पास हैं। हाँ जी, इन दोनों में क्या गैप है? नहीं, 1 सेकंड का। आज ही आप आज चेक करना, वैसे आपको पता ही होगा, आज रात को 12 बजे मेरे को हाई का मैसेज सेंड करना, और 1 सेकंड के बाद चेक करना, वो शो करेगा येस्टरडे। कई बार तुम्हें लगता है येस्टरडे कैसे, अच्छा फिर याद आता है, अच्छा 12 बज गए, 12 बज के 1 मिनट हो गया या 1 सेकंड हो गया। आपके सब गैजेट्स को पता है कि 12 बजे रात की बात कर रहा हूँ, मिडनाइट 12, तो 12 बजे के बाद नया दिन शुरू हो जाता है। वो अलग बात है कि हम सो रहे होते हैं, पर अगला दिन शुरू हो जाता है। आपके मोबाइल पे डेट भी चेंज हो जाती है, स्मार्ट वॉच पे डेट चेंज हो जाती है, मतलब आपका वो नया दिन होता है। इसलिए 12 बजे का मैसेज येस्टरडे के नाम से आएगा आपके पास। तो इसलिए बेटा रात को 12 बजे ये जो है वो 12 बज के 1 सेकेंड पे ओपनिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओपनिंग। यहाँ क्या है वो? क्लोजिंग। तो क्लोजिंग कोई भी चीज हो, नेक्स्ट डे क्या बन जाती है? ओपनिंग बन जाती है, या 1 सेकंड के बाद ओपनिंग बन जाती है। अब हमारे अकाउंट्स में 5 चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ रहे हो अभी आप, ठीक है? इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। 5 चीजें हैं, जैसे मेरे हैंड में 5 फिंगर्स हैं, तो हमारे अकाउंट्स की 5 चीजों का नाम क्या, जल्दी बताओ। वेरी गुड। इनकम, लायबिलिटी, ये है। 2 डेबिट है, 3 क्रेडिट है। कौन सी फर्स्ट डे? वापस फर्स्ट डे आगे, ऐसे राउंड राउंड घूमते रहेंगे वापस फिर। हाँ जी, वापस आने। अच्छा कोई बात नहीं, चलो इतना से लेक्चर देख लेना रिकॉर्डिंग में ना, जो भी 10 मिनट का मिस होगा। एक्सपेंस और एसेट दोनों जो डेबिट, इनका क्रेडिट। बट होता क्या है, इसमें से इसमें से जो एक्सपेंस और इनकम है ना, ये 2 बड़ी चीजें हैं जिनके लिए हम बिजनेस करते हैं। मुझे आपसे फीस मिलेगी और मैं उसमें से रेंट पे करूंगा, ये चलता रहेगा पूरी लाइफ। तो उसका डिफरेंस क्या आएगा? प्रॉफिट। तो मान लो मेरे बिजनेस की इनकम है 100 रुपीज और मेरे बिजनेस के एक्सपेंसेस है 60 रुपीज, तो बताओ मुझे प्रॉफिट कितना होगा? 40 रुपीज का। तो हम एंड में क्या करेंगे, क्योंकि ये बात ना आज के नहीं है, वैसे ये सिलेबस के एंड की बात है, पर आपको जर्नल में सब सीखना पड़ता है आगे बढ़ने से पहले। प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू कितने रुपए? 40 रुपीज। ये 40 रुपीज हम किस में डाल देते हैं? गुड, वेरी गुड। ये 40 रुपीज कैपिटल में प्लस हो जाते हैं, क्योंकि कैपिटल किसका नाम है? ओनर का। जो प्रॉफिट वो ओनर का, जो लॉस वो ओनर का। बिजनेस को बेटा 1 साल में जितना भी प्रॉफिट होगा वो हम ओनर में प्लस कर देंगे, ओनर की कैपिटल में प्लस कर देंगे, कैपिटल बढ़ जाएगी उसकी, क्योंकि वो बिजनेस किस लिए कर रहा है? प्रॉफिट के लिए। और जो भी लॉस होगा वो किसको मिल जाएगा? ओनर को। अल्टीमेटली ये 2 चीजें यहां से गायब हो जाएंगी, गायब होगी, और गायब होकर क्या बन गई? प्रॉफिट। और प्रॉफिट भी किस में ऐड हो गया? कैपिटल में। तो बेटा ये आपके 3 वर्ड्स रह गए बस। अब आपको क्या समझ आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आएगी, जो 1 साल पढ़ने के बाद भी शायद किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आ पाती होगी, ये उसका बैड लक है कि उसे बात समझ नहीं आई। 5 में से 2 चीजें हमेशा खत्म हो जाएंगी, इनकम एंड एक्सपेंसेस। इनको हम बोलते हैं, इनको हम क्रिमेट कर देंगे, क्रिमेशन होती है ना, इनको क्रिमेट करके कर देंगे, एक आत्मा बाहर निकलेगी। इनकम एक्सपेंस दोनों को बॉन फायर कर दिया, ठीक है ना, क्रिमेशन कर दी, सब पता है क्रिमेशन का मतलब क्या होता है। फिर उसमें से एक आत्मा निकली बाहर, वो प्रॉफिट की होगी या लॉस की होगी। ऐसे हमारे ल्यूकस बोलते थे कि एक आत्मा निकलेगी, वो प्रॉफिट की होगी, वो प्रॉफिट कैपिटल में जाके प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेट कैपिटल खुश हो जाएगी। अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 3000 से, 40 रुपीज का प्रॉफिट हो गया,
तो मेरी कैपिटल कितनी होगी, ऐसे मेरी कैपिटल बढ़ती जाएगी। ऐसे लोगों ने 10 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था, वो 10 करोड़ पे पहुंच गए, 100 करोड़ पे पहुंच गए। रिलायंस इंडस्ट्री उसकी एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब कैपिटल बढ़ती जाएगी। और जब हम अगले साल शिफ्ट करेंगे यहां से यहाँ, 5 वर्ड शिफ्ट नहीं होंगे, कितने वर्ड शिफ्ट होंगे, 3। कौन कौन से बोलो, आपको इनकम और एक्सपेंस देखने को मिलेंगे नहीं। इसके ऊपर हमारा एक चैप्टर है स्पेशल। इस बात को समझाने के लिए एक स्पेशल चैप्टर आता है आपके सिलेबस का, जो जर्नल से भी पहले आपकी बुक में दिया हुआ है। वन एंड ओनली न्यूमेरिकल चैप्टर है वो, थ्योरी में से। उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। जब आप आओगे जुलाई में वापस वेकेशंस के बाद, तो हम आपको अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी तो आपका जर्नल चलता रहेगा, जितना भी मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं मिलेंगे, तो जर्नल चैप्टर होगा आपका। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, ऑल डेबिट इज इक्वल टू ऑल क्रेडिट्स। और डेबिट में एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस, देखो बेटा इधर, इज इक्वल टू इनकम प्लस लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एक्सपेंस और इनकम, अब मैं आपको मैथमेटिकल समझाता हूँ, फिर तो समझ आ जाएगा कि यहाँ से 10th क्लास तक हम ऐसा करते थे मैथ्स में। एक इक्वेशन होती है, और इक्वेशन का मीनिंग होता है इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मैं अगर इसको उठा के इधर ले जाऊँ, अलाउड है ना, लो जी, ए इज इक्वल टू आई माइनस ई प्लस एल प्लस सी। आई माइनस ई का मीनिंग होता है प्रॉफिट, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। हाँ, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है इनकम कम है तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, वो तो अलग बात है, वो लॉस होगा। तो ये आया प्रॉफिट पी। कैपिटल को पहले लिख सकता हूँ मैं, सर लायबिलिटी एक टाइम पे माइनस नहीं हो जाएगी? नहीं अभी तो नहीं हो रही ना, जब हम पे करेंगे तब होगी, अभी नहीं हो रही। अब प्रॉफिट प्लस कैपिटल एक बड़ी कैपिटल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, बड़ी कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा, वो अलग से नहीं रहेगा। तो बाद में निकल के सामने क्या आना है, 3 चीजें। हमारी बिजनेस की टोटल एसेट्स 2 चीजों की इक्वल होती हैं, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको बेटा, बहुत बढ़िया सी एग्जांपल। अगर मैं आपको ऐसे बोल लूँ, देखो इधर, कि इस टाइम मेरे बिजनेस में जो भी कुछ तुम देख रहे हो, वट एवर, कंप्यूटर, लैपटॉप, रिकॉर्डिंग सिस्टम, एसी, फर्नीचर, मेरी कार, एवरीथिंग, ये सब कुछ 2 ही जगह से आया है। इसके 2 ही सोर्स हैं, एक लायबिलिटी और एक कैपिटल। या तो मैंने लगाए तो कैपिटल, अगर बैंक से लोन लिया तो लायबिलिटी। अब सर जो आप इतने सालों से प्रॉफिट कमा रहे हो, वो तो कैपिटल में चला गया ना, तो सोर्स तो कैपिटल ही रहेगी। तो इट मीन जो भी प्रॉफिट हुआ या कोविड में हमें लॉस हुआ, वो मेरी कैपिटल में प्लस या माइनस हो चुका है। इतने सालों से प्रॉफिट कमा रहे थे, कोविड में आके लॉस हो गया, तुम लोग सामने थे नहीं, ग्रुप्स बन नहीं रहे थे, स्टूडेंट्स आ नहीं रहे थे, लाइक दैट ना, वो सीन बन गया था, इंस्टीट्यूट बंद पड़ी थी 2 साल से, तो लॉस हुआ, तो चलो हुआ, वो कैपिटल में से क्या हो गया, माइनस हो गया। अल्टीमेट आपके सामने क्या निकल के आई, मेरी कैपिटल, मान लो मेरी कैपिटल है 100 रुपीज की, लायबिलिटीज है 10 रुपए की, तो मेरे पास क्या पड़ा है 110। हमारी एसेट्स किसके इक्वल है, कैपिटल एंड लायबिलिटी। इसको बोलते हैं बेटा ओपनिंग एंट्री। हर साल के शुरू में जब हम एक नया साल शुरू करेंगे, तो हम पिछले साल की जितनी भी एसेट्स हैं उनको इस साल ले आएंगे नए साल में, 31 मार्च से 1 अप्रैल में, और साथ में क्या निकल के आएंगी, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो एक बड़ी ही यूनिक एंट्री बनेगी, जिसको ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री। ठीक है, ये सब तो लिखने वाला नहीं है, तो समझाने वाला था। अब ओपनिंग एंट्री में क्या होगा, आपके बिजनेस की एसेट्स होंगी, तो बता सकते हो बिजनेस की एसेट्स क्या क्या होती हैं। 1 अप्रैल को जो पड़ी होती है बिजनेस में, अंदाजा लगाओ, जस्ट एस्टिमेट। फर्नीचर, एक मिनट में डेट लिख लूं, 1 अप्रैल 22 को क्या क्या पड़ा है, फर्नीचर। अमाउंट बता दो, क्या लिखूं, 50,000। कार, कार कितने की, 2 लाख की, कुछ भी लिख देते हैं इसे। और ऑफिस इक्विपमेंट, वो मेन चीज तो बोलो जो होता है कैश, कैश तो मेन है, पहले कैश तो बोलो, वो तो मेन होता है। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा पड़ा होता है। मेरा करंट अकाउंट है ना बैंक में, तो करंट अकाउंट का बैलेंस भी होगा।
से बैंक में 30,000 पड़े हैं, और मेन चीज तो बोल नहीं रहे, कार बोल रहे हो सकता कार ना हो बिजनेस के पास, स्टॉक होता है बिजनेस के पास, ये तो होता है कि नहीं, हर शॉप में आपको कार मिलेगी, स्टॉक मिलेगा, तो हो सकता है उनके पास कार ना ही हो बेचारों के पास, लेकिन स्टॉक तो होगा, स्टॉक डेबिट। और बोलो देखो फर्नीचर मान ली बात आपकी, कैश होता है, बैंक होता है, स्टॉक होता है, कार हो भी सकते नहीं भी, एक बार कार को रहने देते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट्स होते हैं, यस, कोई ना कोई आपके पास प्रिंटर, कंप्यूटर, टाइपराइटर कुछ तो होगा जो तुम यूज करते हो। एक ले लेते हैं और डेटर्स, हर बिजनेस के डेटर्स होते हैं बेटा। ये डेटर्स क्या होते हैं, जिनसे भी हमने पैसा लेना होता है। अब 31 मार्च को ऐसा थोड़ी कि हर स्टूडेंट से फीस आ चुकी, कुछ स्टूडेंट की फीस पेंडिंग भी पड़ी होगी। जो बैचेस हमारे मार्च में स्टार्ट हुए हैं, हमारे बैचेस तो हर सीजन में स्टार्ट होते हैं, जैसे आपके फेब में खत्म हो जाते हैं, बीकॉम स्टूडेंट्स के बैच स्टार्ट होते हैं, वो हमारे अभी आते हैं मार्च में, फिर मार्च अप्रैल मई पढ़ते हैं, अब जून में जाके बीकॉम का बैच, हमारे जून में बीकॉम के बैच खत्म होंगे, वो फिर दोबारा आएंगे अगस्त में ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो ऐसे पूरा साल स्टूडेंट्स का आना जाना लगा रहता है। तो किसी भी डेट पे मेरी फीस पेंडिंग ही होती है, मैंने लेनी होती है फीस स्टूडेंट से, तो वो स्टूडेंट्स मेरे क्या बन जाते हैं, डेटर्स, जिनसे अभी फीस नहीं आई। वो पर्सन जिसको मैंने प्रोडक्ट बेच दिया, मैंने कोचिंग दे दी, बट उसने मेरी फीस नहीं दी, वो मेरा क्या है, डेटर। ये सारी होगी एसेट्स, ऑल एसेट्स, ये सारी की सारी हम क्या लिखेंगे, एसेट्स। इसके बराबर होंगी दो चीजें, एक लायबिलिटी, दूसरा कैपिटल। लायबिलिटीज में क्या क्या सकता है बेटा, बैंक लोन, मान लो ये सब चीजों में से फर्नीचर मैंने लोन पे लिया है, तो मेरे पास 50,000 का क्या चल रहा है, बैंक लोन। दूसरा, कुछ लोग होते हैं जिनको हमने पैसे देने भी होते हैं, वो हमारे क्या बन जाते हैं, यस वंशिका गुड, क्रेडिटर्स। तो बेटा अभी आपको डेटर्स की पहचान हुई या नहीं, वो लोग जिनसे पैसे लेने हैं वो डेबिट हैं, वो हमारी एसेट्स हैं। जैसे अमाउंट ड्यू फ्रॉम अमित, तो अमित क्या बन गया, डेटर, डेटर। अमाउंट ड्यू टू अमित, अमित को पैसा देना है, क्या बन गया, क्रेडिटर। देखो अब आप समझे ना डेटर क्रेडिट का मीनिंग। ऐसे मैं आपके सामने बोलता रहूंगा, बस ये लेके चलना बेटा। मैं जहां तक मैं पढ़ाता हूँ जो चीज, अकाउंट्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, मेरी लैंग्वेज से ही आपको याद होगी। मैं आपके सामने बार बार एक स्पेशल वे में बोलता रहूंगा, वो चीजें आपको याद होती जाएंगी, बट इट विल टेक टाइम। मैजिक नहीं होगा कुछ भी, हम लोग मैजिशियन नहीं है कि एक दिन में कुछ कर देंगे, वी रिक्वायर टाइम। 2 क्रेडिटर्स कितने का, से 10,000 ले लो, क्यों ज्यादा क्रेडिटर रखने। अब इन सबको ऐड करो, इसको माइनस कर दो, पक्का यहाँ पे कैपिटल आएगी, पक्का यहाँ पे क्या आएगी, कैपिटल। तो देखो बेटा ऐड करो, किसको ऐड करना आता है, ये टोटल होगा कि 1,05,000 शायद नहीं, कॉन्फिडेंटली कितना, किसको ऐड करना है, बेटा एसेट्स को, डेबिट को ऐड करोगे और किसको करोगे, डेबिट को 1,65,000, ठीक है जी, 1,65,000। अब क्रेडिट को ऐड करो, 50 + 10 60, तो 165 में से 60 माइनस कर दो, 1,05,000 तो बेटा वो हमारी क्या आ गई, कैपिटल। इसको बैलेंसिंग फिगर कहते हैं, BAL.FIG फिगर, बैलेंसिंग फिगर ये लिखना पड़ता है यहाँ पे, बैलेंसिंग फिगर है ये हमारी 1,05,000। ये आपका आंसर आ गया, समझो ये अकाउंट्स में चलता है, या इसको हम शॉर्ट में B/F लिख सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू। हिमांशु, हर्ष, प्रणव, वंशिका, जो भी ऑनलाइन है बेटा, सबको समझ आ रही बात, गुड। तो यहाँ पर 3 वर्ड्स बेटा आपके सामने हैं, A फॉर एसेट्स, L फॉर लायबिलिटी, C फॉर कैपिटल। ऑलवेज ये सेम रहेंगे, हमारी एसेट्स ऑलवेज लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल रहेगी। इनकम और एक्सपेंस दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो प्रॉफिट बनके किसमें समा चुके, कैपिटल में, इट हैव बीन एडेड इन द कैपिटल, वो
पार्ट है। अब लास्ट ईयर आपको जो भी प्रॉफिट हुआ था मे भी 5,000 हुआ हो, तो वो 5,000 इसमें ऐड हो गया ना, क्योंकि हमारे राम ने बिजनेस कितने स्टार्ट किया था 1 लाख से, तो उसको एक साल में कितना प्रॉफिट होगा 5,000, तो उसकी कैपिटल कितना होगी 1 लाख 5,000। कैपिटल आप खुद निकाल सकते हो, कैपिटल आप खुद निकाल सकते हो। फिर इसमें कुछ केसेस आते हैं, वो फिर हम क्योंकि टाइम अभी अलाउ नहीं कर रहा, तो इसमें फिर केस आते हैं, वो हम आपको कल कराएंगे विद वर्कशीट ऑल्सो, ठीक है, क्लियर, ये ओके सारा। अब देखो आपका होमवर्क है आज, आपकी ये सिर्फ नोट्स, वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी, ठीक है ना। आई विल ट्राई, कल तो नहीं हुआ, मैं आपको एक शेयर करूंगा कुछ, वो आपने करना है, अगर कर सका कल नहीं हुआ, नहीं तो कल मिल जाएगा। जाते जाते एक और चीज समझते हैं, एक चीज 1 मिनट के लिए, ऐसे आउट ऑफ द स्टडी बात करते हैं। आप मुझे कोई भी 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट कुछ भी एक फिगर बताओ, टोटल की बात करते हैं आपके साथ, कुछ भी बोल दो ऐसे। 6 बोलो आगे, क्या लिखूं? 6 5 6 9 चलो इतनी लेते हैं, बाकी तो आपकी मर्जी है, जितना मर्जी, ठीक है। अब सपोज मैंने अपनी मर्जी लिख दिया, मैंने ये लिख दिया, एक फिगर मैंने लिख दी, ठीक है, ठीक है जी। अब आप मुझे एक फिगर और बताओ, ऐसी कोई 6 डिजिट फिगर ना, 6 डिजिट हो गया ना, बताओ 4 5 2 8 कुछ भी बोल दो, 4 5 2 8 9 2। ठीक है। एक फिगर मैं और लिखता हूँ, मान लो कुछ भी लिख देते हैं, एक फिगर आप बोलो 9 7 8 9 7 4 4 3 3, मैंने लिख दिया 0 2 1 4 5 6, कुछ भी लिख दिया ऐसे, ऐसे रैंडमली, ठीक है, टाइम नहीं है हमारे पास। अब आप बताओ ऐड कहाँ से करते हो, आप कैसे करते हो ऐड इसको? कैलकुलेटर। नहीं, आई थिंक अब यहाँ तो बहुत ओल्ड है, तो ऑब्वियसली हम ऐसा करेंगे 8 + 2 10, 10 + 7 17, 20 26, है ना। लेकिन मैं इधर शुरू करता हूँ हमेशा, इधर से 6 4 5 9 0 एंड 2 कैरी उधर से 2 6 1 5 5 5। क्या आपने ऐसे भी किया 10th क्लास तक? 1 1 1 6, आपको सिखाया नहीं मैम ने, सर ने सिखाया नहीं? इतनी बड़ी कैलकुलेशन आती है, मैं बोलती अपने आप करते रहना। मैंने उधर से किया पहली बार, लेफ्ट साइड से किया, आप सब लोग राइट हैंड से करते हैं। वो वैल्यू दूसरा मैजिक ये है, मैंने ये आंसर लिखा था पहले, मैंने पहले लिख दिया था, ये मैजिक है। अब मैच करो, क्या सेम है, सेम हो मैच या नहीं? अब करो, आपको करना आता ही है। 8 + 2 10, चलो आप इधर से कर लो, है ना, आप ओल्ड स्कूल से हो। 8 + 2 10 + 7 17 + 3 20 26 हो गया, 2 कैरी 2 8 9 4 5 6 हो गया, फिर कैरी करो, मैं मुझे तो कॉन्फिडेंट है कि सही है, हो जाएगा हो जाएगा। मैंने तो बेटा पहले ही दिए टोटल, अब वो टोटल मैच करेगा, कह रहे ना, तो इसके पीछे लॉजिक होगा कोई या मैजिक होगा, क्या लगता है? सर जो आपने अपनी वैल्यूज ली थी वो ऐसे ली थी कि इनका सम एक साथ वो यस, जो मैंने 3rd और 5th वैल्यू ली थी, तो मैंने इस तरह से ली थी कि टोटल क्या है सेम आए, पर इतनी बड़ी फिगर में पहले हिसाब लगा लेना, टोटल पहले लिखना, फिर वो सब चीज़ें, ये है, सीखोगे मैजिक, सिखाऊँ अभी, सिखाऊँ? चलिए एक छोटी सी फिगर लेते हैं क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। आप एक छोटी सी फिगर बताओ ताकि आपको समझा सकूँ मैं। 750, हमारे मैथ्स में ना डिजिट्स होते हैं 0 to 9, सबको पता है, जितनी फिगर्स बनती है 0 to 9 में बनती है, उसके अलावा तो कोई फिगर आज तक मैथ्स में बनी नहीं। तो ये एक मैथ्स का लॉजिक है। 750 है ना, आप क्या करो 750 में से 2 माइनस कर दो, 748 2 आगे लिख दो। कैसे किया मैंने? 750 में से 2 माइनस किए, क्या आ गया 748, 2 आगे लिख दिया। अब ऑडियंस दूसरा नंबर बताएगी, बोलो दूसरा नंबर। 780 780, ठीक है। तीसरा नंबर आपको लिखना है, उसमें ट्रिक है, लेकिन लिखना फास्ट, बच्चों जैसे नहीं, समझ आओ। 7 + 2 9, 8 + 1 9, 0 + 9 9, ऐसा मत करना। जब मैंने लिखा था आपको फील भी होने दिया कि मैं टोटल कर रहा हूँ, ये देखो ध्यान से।
चेक करो मैंने कैसे किया होगा। 4 + 5 9 5 + 4 9 2 + 7 9 9 + 0। मैंने इतनी फास्ट लिखा कि आप समझ भी नहीं पाए कि मैं टोटल कर रहा हूँ। ठीक है, बस थोड़ा फास्ट करना अगर आपको घर जाके दिखाना है। ठीक है, नहीं वो 9 होना चाहिए। हाँ नहीं वो पकड़ लेंगे ऐसे 7 + 2 9 फिर पकड़ लेंगे। ठीक है, फिर फोर्थ फिगर बताओ आप, फोर्थ बताओ आप कोई भी। 480 480 ठीक है जी। चलो मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, टोटल आ गया ना। फिर आपको अपना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हुए बोला मैं टोटल यहाँ से करता हूँ इधर से ऐसे ऐसे। आपको तो पता ही 2 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा। बाकी सामने वालों को बोल दो कि आप तू हिसाब लगा दे, तो एक तो वो बहुत टाइम लगा के करेगा, आपने पहले कर दिया, आंसर पहले लिख दिया, बहुत कुछ हो गया मतलब इसमें मैजिक। करोगे अब आप करो फिर बताना अगर आपसे होता है नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ट्रिकी मिलेंगे, वो जानबूझ के आपको ना बोल देंगे चल 1 अब शुरू कर। अब 1 में से 2 कैसे माइनस करेगा, तो कोई बात नहीं, ट्रिक और भी है। 2 पहले लगा लो, 1 क्या 2 लगा लो, कितना हो गया, और माइनस क्या कर दो 2। तो अब ऑडियंस जो मर्जी बोलती रहे 19 ही आंसर आएगा, ये गारंटेड है। करके देख लेते हैं। सर कितने अब नंबर लेने हैं? 5 बस, तीसरा थर्ड और फिफ्थ आपका। अब आप बोलो कुछ भी बोल दो। सर 7 7 चलो मैं 2 ले लेता हूँ कोई बात नहीं। आप 9 9 चलो 0 पक्का क्या आएगा 19। ठीक है, इसे ऐसे कोई अगर 0 भी बोल दे तो भी उसके आगे क्या लगा दो 2, फिर -2 कर दो, कितना आएगा 18। अब 0 स्टार्ट करो, मान लो कुछ बोलो नेक्स्ट। सर 6 चलो नेक्स्ट मेरा आगे, फोर्थ आपका, 9 नेक्स्ट मेरा, ये 18 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो वैसे एक ट्रिक है, पर आपको टोटल कैसे करते हो वो सिखाएंगे बड़े अच्छे तरीके से ना, जिससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, फिर मिलते हैं कल क्लास में। आज इसको अप्लाई करो, जिस जो मिले उसको पकड़ लो कि भाई टोटल करना मैं सिखाता हूँ तेरे को। ठीक है जी, ओके मिलते हैं फिर।